This conference will now be recorded. चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। नाउ हम लोग काम करेंगे आज आपका ऑटोकैड पे। हम जानेंगे कि ऑटोकैड का बेसिक तरीका क्या है, किस तरह से आपको बेसिक ऑटोकैड पे काम करना है, और प्लस सेकेंडरी हम लोग ये जानेंगे कि ऑटोकैड का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे इसकी बेसिक कमांड है। ठीक है, थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे कुछ पीपीटी खोलने जा रहा हूँ कि पीपीटी से बताऊंगा आपको ऑटोकैड ये होता है तब बना, कुछ नहीं ऐसा। डायरेक्टली हम लोग काम करेंगे ऑटोकैड के ऊपर, और डायरेक्टली हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड के ऊपर किस तरह से आपको बेसिक कमांड्स के थ्रू काम करना है। ओके, सो प्लीज जो भी नया यूजर आ रहा है वो अपने माइक्स को ऑफ रखेगा। हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो यार सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि ड्राइंग हमारी होती है कुछ अलग अलग टाइप्स की। जिन मेरे स्टूडेंट ने 2 दिन क्लास कर लिए पहले उनको पता ही होगा, दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे देखिएगा आप, एक होती है आपकी 2D ड्राइंग, एक होती है आपकी 3D ड्राइंग, और एक होती है हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ओके, आइसोमेट्रिक, METCRIC। ओके, स्पेलिंग अभी इससे गलत इसलिए हो रही क्योंकि आपका माउस से लिख रहा हूं मैं। ओके, तो 3 तरह की हमारी ड्राइंग्स होती हैं, इतना आप लोगों को पता है। और ऑटोकैड का जो काम है, ये बेसिक काम आपका होता है डिजाइनिंग का, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग का। ओके, तो यार डिजाइनिंग क्या होती है, इसका सिंपल सा फंडा बता रहा हूं आपको मैं। कन्वर्जन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनटू रियलिटी इज कॉल्ड डिजाइन। अपने थॉट को, अपने आइडिया को रियलिटी में बनाना, ये कहलाता है डिजाइन। जैसे मैंने सोचा कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है या मुझे एक नई कार बनानी है, मतलब सपोज करो मैं अगर BMW या ऑडी का ओनर हूँ, या मैं कोई किसी रियल एस्टेट बिल्डिंग का ओनर हूँ, मैंने बोला मुझे एक बिल्डिंग बनानी है बहुत बड़ी, या मुझे कोई कार बनानी है अपनी नई लॉन्च करनी है, तो उसका जो डिजाइन है वो मेरे दिमाग में है, मैं सोचूंगा कि मुझे कुछ इस तरीके से बनानी है। ठीक है, और अभी वो किसी को पता नहीं है, आप लोगों को नहीं पता कि कैसे बनानी है, क्या बनानी है, वो अभी मेरा आइडिया है, मेरा थॉट है। तो मैंने क्या किया, उसको बनाने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर पे उसको बनाया, उसको क्रिएट किया किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, जस्ट लाइक ऑटोकैड पे उसको बनाया मैंने। ठीक है, सपोज करो वो कार है या बिल्डिंग है, तो फिर मैंने उसको देखा। उस ऑटोकैड पे बनाने के बाद मेरे पास उसकी डायमेंशन भी आ गई कि हाँ इसकी डायमेंशन इतनी है, बिल्डिंग हाइट इतनी होगी, ये कार का आपका स्पॉइलर इतना होगा, आपका आगे बम्पर इतना होगा, बोनट ऐसा होगा। तो पूरी की पूरी ड्राइंग डिजाइन बनाने के बाद मैंने उसे देखा, मुझे वो अच्छा लगा। मैंने उसका 3D मॉडल बनाया। 3D मॉडल तो आपको पता ही है ना क्या होता है, हूबहू वैसा दिखने वाला एक प्रोटोटाइप, वो बनाया। फिर मैंने दिखाया उसको अपने अपनी टीम को, अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को। उन्होंने बोला ये सही है, आप इसको आगे बनाइए। तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने या फिर मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बना दी, मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने कार बना के तैयार कर दी साल भर 6 महीने में। तो क्या हुआ, वो कार बन के मेरे सामने आ गई। तो इस पूरे के पूरे केस में क्या हुआ, जो मेरा आइडिया था, मेरा थॉट था कि एक नई बिल्डिंग बनाऊं, कि एक नई कार बनाऊं, वो एक्चुअल में कन्वर्ट होकर मेरे सामने आ गया। दैट्स कॉल्ड डिजाइन। सिंपल टर्म्स में विल से डिजाइन इज द कन्वर्जन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनटू रियलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, डिजाइन जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, ये होती है 3 तरीके की। एक होती है 2D, ओके, एक होती है 3D, एक होती है आइसोमेट्रिक। 2D क्या होती है आपको पता है, जहां पे कोई चीज एक्स में हो, देखो स्क्रीन में लिख रहा हूं मैं, एक एक्स है एक वाई है, दैट्स कॉल्ड 2D। और जब इसमें एक और ऐड होता है आपका, दैट्स कॉल्ड 3D। ओके, इतना क्लियर है। एक चीज होती है 2D, एक चीज होती है 3D, एक चीज होती है आपकी आइसोमेट्रिक। तो 2D 3D आपको पता लग गया। 2D मींस समथिंग व्हिच इज इन ओनली 2 प्लेन एक्स एंड वाई, एंड 3D मींस व्हिच इज इन एक्स वाई एंड जेड प्लेन। सपोज करो आप अपनी क्लासरूम में बैठे हो कॉलेज में, वहां पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी है, वहां पे फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, वो एक 2D प्लेन तो है। आप सही बात है ना। अब व्हाइट बोर्ड क्या है, वहां पे कुछ वो थोड़ा ना कि फैकल्टी वहां पे आपको 3D की इमेज बना के दिखा देगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे आप, 2D बनाओगे, क्योंकि वो आपका व्हाइट बोर्ड एक एक्स में है एक वाई में है, उससे आगे किसी में नहीं है। तो इस तरह की ड्राइंग को बोला जाता है आपका 2D ड्राइंग। ओके, अब 3D आपको पता लग गया क्या है। 3D मीन्स जहां पे आप कोई चीज बना रहे हो इन द स्पेस, जहां पे आपको वो, आप उसको एक्स में भी देख लो, वाई में भी एंड जेड में भी, और आप उसको घुमा घुमा के भी देख लो, हर जगह से, हर एंगल से, दैट्स कॉल्ड 3D। लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक नया टर्म यूज किया, आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ध्यान सुनना मेरी बात को, काम आएगा आपका आगे भी, जो सिविल मैकेनिकल के होने के लिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग एंड ईडी जो है आप लाइफ टाइम करोगे।
आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है वो ड्राइंग जो है 30 डिग्री के एंगल के प्रोजेक्शन पे होती है। ओके, या और सिंपल शब्दों में समझो, आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपकी वो ड्राइंग्स होती है जो लगती है हमें 3D है बट होती नहीं है 3D। देखो जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने पेन से बना रहा हूँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, एक हमने बचपन में बहुत बनाया था ऐसा। ये देखो बचपन में इस तरह की ड्राइंग बहुत बनाई थी हमने। ये देखो ये हम बनाते हैं ना ऐसा क्यूब बॉक्स टाइप का, ये अच्छा इससे नहीं बन रहा क्योंकि माउस से समझ गए आप मेरे ख्याल से। तो इस तरह की ड्राइंग को बोला जाता है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो लगता है 3D है बट ये 3D नहीं है, ये 2D है। क्यों? क्योंकि यार ये जो मैं बना रहा हूँ स्क्रीन, ये तो 2D स्क्रीन है ना, यहाँ पे 3D थोड़ा बना दूंगा मैं। तो इस तरह की ड्राइंग कहलाती है आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और इन्हीं ड्राइंग को बनाने के लिए जो हमें टूल्स यूज करना होता है वो कहलाता है ऑटोकैड। इतना क्लियर? यानी ऑटोकैड के अंदर 2D ड्राइंग पॉसिबल है, 3D पॉसिबल है और आइसोमेट्रिक पॉसिबल है। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? यानी आपको आइसोमेट्रिक का फंक्शन पता लग गया। जिसका कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, एनी टाइम वो चैट बॉक्स पे लिख देना, मैं उनका आंसर करूंगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोकैड जो है हमारा बेसिकली एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि ऑटोकैड में आपको कोई भी चीज बनानी हो ना, आपको वो चीज बनाने के लिए कमांड डालना पड़ेगा। जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है, मोस्टली यहाँ पे कमांड काम करती है। और कमांड जो है हर किसी चीज की अलग अलग कमांड है, लाइन की अलग कमांड है, सर्कल की अलग कमांड है, आपकी ट्रिम की अलग कमांड है। तो ये कमांड हमको सीखनी होती है, इस कमांड के थ्रू कैसे काम करना है वो हमें जानना होता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं अभी, कि कोई भी कमांड आपको याद नहीं करना, ना ही आपको रट्टा मारना है। बस आप काम करते रहो, आपको कमांड याद रहेगी, आपको कमांड ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन में फिट हो जाएगी। ठीक है? सेकंड, एक डाउट मैं आपको और दूर करता हूँ आज, मैं आपको ऐसे दो डाउट दूर करूंगा। मोस्टली आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं ऑटोकैड बेसिक होता है, ऑटोकैड बेसिक होता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ऑटोकैड आपका कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑटोकैड इट नॉट अ बेसिक सॉफ्टवेयर। जो आपको बोले ना आज से ये बात की ऑटोकैड बेसिक है, इसको करो, सॉफ्टवेयर अब करना, बट ये मत सुनना उसकी बात की बेसिक, बोला क्या बेसिक है उस चीज का। ऑटोकैड बेसिक नहीं है, ऑटोकैड एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। दुनिया की कोई भी ड्राइंग, कोई भी डिजाइन ऑटोकैड में पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइंग ऑटोकैड में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑटोकैड एज कम्पेयर टू अदर 3D पैकेजेस। ऑटोकैड में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं बेसिक है, क्योंकि उन्होंने बेसिक ही करा होता है। ठीक है, इसीलिए कभी मत सुनना इस बात को कि ऑटोकैड इज ए बेसिक सॉफ्टवेयर। और सेकेंडरी ये कि ऑटोकैड का वर्जन जो है बहुत होते हैं। अभी 2020 वर्जन आ गया, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट को भी 2020 वर्जन दिया था जो मेरे से अभी ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं। बट यार 20 वर्जन काम नहीं कर रहा आजकल, पता नहीं वो ना ऑटोकैड की तरफ से दिक्कत आ रही है, क्योंकि नेट चला रहे हैं तो वो कुछ करप्ट हो जा रहा है। तो ऑटोकैड के वर्जन में कभी घबराना मत, चाहे 2015 पे काम करो, 16 पे, 17 पे, 18 पे, 19 पे, 20 पे, या आने वाले 10 साल बाद 2030 पे। ठीक है, ऑटोकैड की जो अगर कमांड, लाइन की कमांड अगर एल एंटर है तो लाइन की कमांड एल ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अलग अलग वर्जन आते हैं हर साल, कंपनी अपने को करती है अपग्रेड, उसके बहुत से अदर रीजन है। प्लस दूसरी बात ये कि कल को अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करोगे, कोई अगर गलती से सरकारी डिपार्टमेंट चला गया जॉब करने के लिए, वहां पे आपको ना ऑटोकैड 2007, 2008 ऐसा मिल सकता है। बहुत से आपके फादर वगैरह पीडब्ल्यूडी में जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, उनसे पूछना कि कौन सा ऑटोकैड वर्जन चल रहा है, वो वही बोलेंगे 2008 विंडो एक्सपी चलता है वहां पे। इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑटोकैड का नया वर्जन तो हमें वही चाहिए, उसी उसी पर हमें सीखना है। ठीक है, ये दो डाउट मैंने दूर कर दिए आपके। चलो अब काम करते हैं स्टार्ट। काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्स को ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा। कभी हमेशा गलती से ऑन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये कि कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है। ओके, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था सत्यम कुमार गौतम का, whenever we draw the projection of respected to HPVP, LBP and RPP, then what type of drawing is known for that? ठीक है, मैं आपका जो है आंसर अब थोड़ी देर में आपको करता हूँ रिप्लाई, जस्ट वेट फॉर दैट। तब तक थोड़ा मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। सेशन आगे आगे बढ़ाने के बाद बीच में हल्का सा जब ब्रेक लेंगे, तब मैं आपको आपके क्वेश्चन जो आएंगे उनको करूंगा आंसर, और सबसे पहले मैं आपको करूंगा, ठीक है, इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑटोकैड जो है ना, ऑटोकैड के अंदर बेसिकली जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आपने ऑटोकैड पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी, और आई थिंक आपको विंडो दिख रही है यहाँ पे। हमें सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट ड्राइंग पे। स्टार्ट ड्राइंग पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, अब स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा इंटरफेस। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है आपको सामने, आपकी स्क्रीन आ गई है। अब देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ।
ऑटोकैड के ना आपके बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग आपके वर्क स्पेस होते हैं, ठीक है। हमें मेनली 3 वर्क स्पेस पे काम करना आना चाहिए। उन 3 वर्क स्पेस की हमको चीजें के बारे में पता होना चाहिए। तो वो वर्क स्पेस कहाँ से आता है, ये देखो स्क्रीन के एकदम लेफ्ट में, सॉरी राइट में, बॉटम पे ये देखो लिखा आ रहा है ना वर्क स्पेस स्विचिंग, और यहाँ पे छोटा सा गियर आइकन बना आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग। ये 3 हमारी वर्क स्पेस हैं और इन्हीं 3 वर्क स्पेसेस पे हमको काम करना आना चाहिए। इतना क्लियर है? चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 3 वर्क स्पेसेस का अलग अलग फंक्शन क्या है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन इज बेसिकली हम लोग इस पर 2D वगैरह की ड्राइंग्स बनाते हैं। मोस्टली इस वर्क स्पेस पर हमारी जो डिफॉल्ट कमांड्स होती हैं वो 2D की होती हैं, जैसे लाइन, सर्कल, आर्क, ट्रिम। देखो 2D के ना पहले आपको बहुत से सीखने पड़ेंगे ऑपरेशंस। ऑटोकैड में काम करना तो 2D का ऑपरेशंस पहले सीखोगे, तभी सीखोगे आप 3D। ओके, तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। दूसरा है 3D बेसिक्स। 3D बेसिक्स का मतलब है किसी भी चीज को 3D में कन्वर्ट कर देना या 3D के टूल्स वगैरह लगाना। तो वो हमारी कमांड जो है, वो हमारे जो मॉड्यूल है वो हम बनाएंगे आपके 3D बेसिक्स में, उस तरह की ड्राइंग्स को। इतना क्लियर? ठीक है। थर्ड है हमारा 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग क्या है? 3D मॉडलिंग हमारा यार इस पर रेंडरिंग होती है, या इसमें हम करते हैं आपके मटेरियल लगाते हैं। जैसे आपने बोला कि आपने कोई घर बनाया या आपने कोई कार बनाई, आपने बोला कार के जो टायर है ये होना चाहिए रबर के, तो आपने पूरी की पूरी कार डिजाइन करी और आपने वहां पर रबर लगा दिया, ठीक है। फिर आपने बोला कार का जो स्पॉइलर है वो है आपका एल्यूमिनियम का, आपने उठाया एल्यूमिनियम वहां लगा दिया। कांच, आपने बोला कि इसमें आपके टिंटेड ब्लैक ग्लास होने चाहिए, तो आपने ऑप्शन से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां पर लगा दिया टिंटेड ब्लैक ग्लासेस। फिर वैसी अगर बात करूं मैं बिल्डिंग की, आपने बोला बिल्डिंग का फ्रंट चाहिए आपको टाइल्स, आपने उठाए टाइल्स उठा के वहां लगा दिए। डोर आपने बोला आपको चाहिए लकड़ी के, वुडन, आपने सब कर दिया। तो इस तरह की जितनी चीजें होती हैं दैट्स कॉल्ड मॉडलिंग, यानी आप अपनी ड्राइंग को कितना बेहतर तरीके से और इसको दिखाओ, ये सब आपकी 3D मॉडलिंग के टूल्स के अंदर आता है। तो यानी हमको 1 बाय 1 तीनों चीज सीखनी है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सीखना है हमको, 3D बेसिक्स सीखनी है हमको, 3D मॉडलिंग सीखनी है हमको। तो स्टार्टिंग करेंगे आपकी हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से। ओके, अब ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में हम लोग आप 2D की चीजें सीखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर हम लोग 2D पे काम करते हैं। तो याद रखना सबसे पहले आपको कहाँ से आना है, आपको अपने वर्क्स पे स्विचिंग से क्लिक करना है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, ठीक है। और ये मेरा क्लिक हो रखा है, देखो इसमें टिक आ रखा है, ये तो मेरा ओके हो गया। दूसरी बात, 2D पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा टॉप व्यू पे। ये देखो टॉप व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, अलग अलग व्यू होते हैं, आपको पता है ये चीज तो कि अलग अलग व्यू हैं। और 2D पे हम हमेशा अपना व्यू किस में रखते हैं? टॉप पे। 2D की ड्राइंग बनाते हो, वैसे ये कंपल्सरी नहीं है, बट फिर भी अपनी सहूलियत के लिए ये एक प्रॉपर मत तरीका बनाया गया है। बाकी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। इतना क्लियर? टॉप पे काम करेंगे, ठीक है। थर्ड, अपने विजुअल स्टाइल को हमको रखना होता है आपका 2D वायरफ्रेम पे, 2D पे काम करने के लिए। इतना क्लियर? यानी आपको अभी क्या पता लगा कि स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं आपका ड्राइंग पेज खुलेगा कुछ ऐसा। यहाँ से पहले आपको क्या क्या करना है, 2D पे काम कर रहे हो तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन क्लिक करना है। दूसरा आपको टॉप व्यू क्लिक करना है, यहाँ से टॉप व्यू। तीसरा आपको क्लिक करना है 2D वायर फ्रेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा एक्स एंड वाई दिख रहा होगा। अभी क्यों? अभी दो, तो अभी देखो आपको क्या दिख रही है, आपको सिर्फ 2 दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, एक दिख रहा है एक्स में, एक दिख रहा है वाई में, तीसरा कहीं नहीं है जेड में, क्योंकि अभी हम 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जूम करने के लिए क्या करना है, देखो पहली बार दोबारा बता, ध्यान से सुनो, पहली बार बता रहा हूँ। ऑटोकैड सीखने के लिए चाहे आप मोबाइल प्लेटफॉर्म से सीखो, चाहे आप लैपटॉप प्लेटफॉर्म से सीखो या डेस्कटॉप से सीख लो, आपके पास माउस जरूरी है। माउस तो लेना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ना माउस में स्क्रॉल का फंक्शन होता है, माउस में आपका राइट क्लिक होती है, लेफ्ट क्लिक होती है, टच पैड में खाली आपका पैड होता है टच पैड का। तो माउस जरूरी है, भले छोटा हो बड़ा हो, डिपेंड, कुछ फायदा नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माउस लेना पड़ेगा आपको। तो ऑटोकैड में आपको स्क्रीन को अगर जूम करना है ना, तो जूम करने के लिए आप माउस के स्क्रॉल को अप करोगे, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। यानी स्क्रॉल अप से क्या होगा, आपका जूम बढ़ेगा, और स्क्रॉल डाउन से आपका जूम कम होगा। जो भी अपने लैपटॉप में साथ साथ काम कर रहे हैं वो इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को ये, हम तो मैंने तो वैसे यही सोचा था कि जिनके पास पीसी होगा तभी फोन से देख रहे होंगे, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पीसी नहीं है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हैं, कैसे वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। जूम अप, जूम डाउन हो रहा है ना, इसे बोलते हैं आपका स्क्रॉल। 2 चीजें होती हैं, एक होता है जूम बढ़ाना, मैंने बताया आपको जूम बढ़ाने के लिए आपको स्क्रॉल अप करना है, और जूम कम करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि स्क्रीन को अगर आपको यहाँ से वहां खिसकाना है तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको माउस के स्क्रॉल को घुमाना नहीं है,
आपको माउस के स्क्रॉल को दबाए रखना है। ये देखो एक काले रंग का हाथ बनाएगा, ठीक है। अब अपने हाथ को हिला दो, ये देखो आपकी स्क्रीन जो है यहाँ से वहां खिसकेगी। इतना क्लियर, ठीक है। जूम अप, स्क्रॉल पीछे घुमाओगे, जूम डाउन और स्क्रॉल दबा के हाथ को हिलाओ, दैट इज द पेन। इसको बोलते हैं पेन, या फिर स्क्रीन शिफ्टिंग भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली। और 2D पे काम करने के लिए शुड बी इन टॉप व्यू एंड 2D वायर फ्रेम, और यहाँ से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है कमांड विंडो। दिखा रहा था यहाँ पर टाइप ऑफ कमांड, स्किप कर रहा हूँ, टाइप ऑफ कमांड दिखा रहा है ना, ध्यान से देखो नीचे। यानी कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो कमांड आपको उसमें पुट करनी पड़ेगी, जो कमांड डालोगे वो आपकी यहीं पे आएगी, ठीक है। कमांड के बारे में स्टार्ट करता हूँ कहानी। तीसरी बात और सुनो, ऑटोकैड पे काम करने के लिए कीबोर्ड लेना अच्छी बात है, कीबोर्ड हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि काम करने में आसानी होती है। कमांड कभी कभी आप बहुत तेज मारते हो चीजों को, तो आपका जो लैपटॉप के बटन होते हैं ना कीबोर्ड, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो टूट जाएंगे, कभी कभी प्रश्न हो जाती है, क्योंकि काम करते करते कुछ चीजें नहीं होती है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो अब शुरुआत करते हैं, पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया आपको कि ऑटोकैड इज ए बेसिक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको कमांड डालनी पड़ती है। ये है आपकी लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। ये यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हो, नो डाउट, बट कमांड से करो। कमांड से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए, आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि आपको चीजें पता रहेंगी, क्लियर रहेंगी। ओके, चलो सबसे पहली कमांड जो है वो होती है आपकी लाइन। लाइन की कमांड होती है आपकी एल, ठीक है। यार एक चीज सुनना मेरी बात को, ऑटोकैड के अंदर एक तो एंटर और स्पेस, एंटर और स्पेस का बटन एक ही होता है। आप एंटर करोगे तो वो भी काम करेगा, स्पेस करोगे बात एक ही है, यानी एंटर इज इक्वल टू स्पेस। इतना क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी कमांड को अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आपको दबाना पड़ेगा एंटर या फिर स्पेस, और कमांड से बाहर आने के लिए आप प्रेस करना है एस्केप। लैपटॉप में आखिरी बटन होता है ऊपर वाला एस्केप, सबको पता है, ठीक है। किसी भी कमांड को एंटर करने के लिए एंटर दबाना है, कमांड से बाहर आने के लिए करना है आपको एस्केप। यानी मैंने आपको बोला कि आपको लाइन कमांड पे काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल एल लिखेंगे एंड देन एंटर कर देंगे, एल एंटर, ठीक है। अभी आ जाएगा। अब देखो एल एंटर करने से क्या होगा, लाइन कमांड आपकी एक्टिवेट होगी। ध्यान से देखो, एक प्लस का बना आ गया कर्सर पे, और ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन, यानी मैं लाइन की जहां से शुरुआत करना चाहता हूं या मुझे करनी है, मुझे वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। दोबारा देखो, मैं एस्केप कर रहा हूँ, एस्केप करते ही मैं कमांड से बाहर आ गया, ठीक है। मैंने किया एल एंटर, दोबारा किया। अब देखो एल एंटर करके मैंने बोला मुझे यहां से लाइन बनानी है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। देखो आप लाइन बननी शुरू हो गई। ये लाइन की लेंथ आ रही है, दिख रहा है ना अभी आपको 71.436, ये लाइन की लेंथ है। मैंने बोला मुझे लाइन बनानी है 50 की, 50। मैंने 50 किया, एंटर एंटर कर दिया, और फिर कर दिया एस्केप। एस्केप मींस कमांड से बाहर आना। तो क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, आपकी 50 की एक लाइन बन चुकी है। ये दोबारा दिखा रहा हूँ, चीजों को अगर आपको डिलीट करना है आप क्या करोगे, चीजों को चूज करो एंड प्रेस डिलीट। दोबारा देखो, मैंने किया आपका एल एंटर, कहीं भी क्लिक करो, लाइन बनानी है आपको, आपने बोला लाइन बनानी है आपको 60 की, तो आपने बोला एल एंटर करके कहीं भी क्लिक किया आपने बोला 60 लिखा और एंटर कर दिया, आपकी 60 की लाइन बन गई, ठीक है। अब यार यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, लाइन जो है ना आपकी टेढ़ी बन रही है और किसी भी एंगल में जा रही है। देखो ये किसी भी एंगल में मूव कर रही है लाइन ना, देखो ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी आपकी लाइन बन रही है, मूव कर रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड अभी ऑफ है। अब देखो दूसरी कमांड बताने जा रहा हूँ, दिस इज द सेकंड कमांड। चाहे तो नोट कर लो उसको अपनी कॉपी में, अगर कॉपी लाए हो साथ में रखी हुई है आपके अगल बगल में तो कॉपी में नोट कर सकते हो। दिस इज सेकंड कमांड। किस चीज की कमांड है आपकी, ये ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड मींस ऑर्थोगोनल चलना। ऑर्थोगोनल चलने का मतलब 90 डिग्री के अलाउंग चलना, या तो 0 पे चलना, या 90 पे चलना, या 180 पे चलना, या चलना आपका 270 पे, या चलना आपका अगेन 360 पे। इसके अलावा इन 4 एंगल के अलावा किसी और एंगल पे आपका ऑर्थो मोड नहीं चलता है, ठीक है। और ऑर्थो मोड की कमांड होती है F8, चाहे तो नोट कर लो अपनी कॉपी में, F8। डाउट हो तो तुरंत लिखना मैसेज पे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। द कमांड फॉर द ऑर्थो मोड इज F8, या तो आप अपने कीबोर्ड पे दबा दो F8, आपका ऑर्थो मोड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। या क्या करोगे, यहाँ देखो, देखो माउस लेके जा रहा हूँ नीचे, देख रहे हो ये एक लाइन से बनी आ रही है, ऐसे ट्रायंगल से, एंगल से बना रहा है, क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्ट ऑर्थो कर्सर ऑफ, और लिखा हुआ ऑर्थो मोड ऑफ। जब ऑर्थो मोड ऑफ होगा तो आपका ये सफेद रंग का दिखेगा, जब ऑर्थो मोड आपका ऑन होगा तो आपका ये दिखेगा ब्लू कलर का। फिलहाल मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है,
अब मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर रहा हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर लेना, कमांड की जरूरत नहीं बार बार। अब देखो इसको क्लिक करते ही मैंने किया आपका एल एंटर, लाइन बनाई, देखो लाइन बन रही, बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। अब की बार देखो ना, जैसे स्ट्रेट वन, या तो बनेगी ये ऐसी स्ट्रेट, या बनेगी ऊपर 90 डिग्री पे, या तो 0 डिग्री पे, देखो लिखा आ रहा है ना लास्ट में 0 डिग्री, या 0 डिग्री पे जाएगी, या जाएगी 90 डिग्री पे, या 180 पे, या 270 पे, या फिर 360 पे। अगेन 0 बोल दो, एस्केप कर रहा हूँ। आया समझ में ऑर्थो मोड का मतलब क्या है? और जैसे ही मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ किया, फिर किया मैंने एल एंटर, देखो फिर दोबारा वैसे ही हो गया है, किसी भी एंगल में जा रहा है, टेढ़ी बन रही है, जिगजैग बन रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं आपका ऑर्थो मोड। कोई क्वेश्चंस है? क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, जस्ट वेट। सत्यम कुमार, जो आप कह रहे हो ना यार, ये अभी एक्चुअली क्या है, इनिशियल सेटिंग्स है यहाँ पे, इट्स जस्ट वर्कशॉप काइंड। यहाँ पे अभी मैं चाह रहा सेटिंग पे अपना टाइम वो मतलब बताऊंगा आपको सेटिंग में। तो आप एक काम करिए, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, जो सेटिंग्स वगैरह है ये सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है, 5 to 6 मिनट का। जस्ट वेट, एक बार थोड़ा सा मैं अपने सेशन को यहाँ से वो कर लूँ, क्लियर कर लूँ। ओके, जस्ट वेट। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा आपकी लाइन की कमांड, ये हमने ऐसे लाइन आपकी स्टार्ट करी इस पॉइंट से, जस्ट डिलीटिंग इट, सेलेक्ट एंड डिलीट। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकेंडली एक चीज है, अब जैसे मैंने कोई भी आपकी लाइन बनाना स्टार्ट करा, ठीक है, लाइन बनाना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या किया, एल एंटर किया, जस्ट जस्ट आपने एल एंटर पुट किया, और एल एंटर पुट करके आपने यहाँ से पूरी की पूरी ड्राइंग शीट पे आप कहीं भी अपना काम कर पा रहे हो, ठीक है। बट अगर आपको ये चीज करनी है, जैसे आपने बोला कि आपको अभी जो हमारी यूनिट्स वगैरह हैं, बेसिक यूनिट्स जो है, ये हमारी अभी किस में आ रही है, ये हमारी अभी आ रही है मिलीमीटर्स में, ठीक है। बेसिक यूनिट हमारी अभी आती है आपकी मिलीमीटर में, जब हम ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको इस यूनिट को चेंज करना होता है, जैसे मैं अभी आपको बताया मैंने कि जितनी यूनिट हमारे बेसिक मिलीमीटर पे है, तो कमांड है आपकी यूनिट्स के लिए आपकी यूएन। अब यूनिट्स कमांड पुट करके क्या कमांड डालनी है आपको, यूएन। यूएन इज द कमांड फॉर यूनिट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, अभी हम लोग काम कर रहे थे आपका मिलीमीटर में, एमएम में, हमने पुट किया यूएन एंड जस्ट प्रेस एंटर। ओके, यूएन एंड एंटर पुट करके यहाँ पे आपका लिखा आ रहा है डेसिमल, किस डेसिमल को आपने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काम करते हैं बेसिकली, वो आपका डेसिमल पे ही हम लोग काम करेंगे। बट अगर सपोज करो आपको फ्रैक्शनल या आर्किटेक्चर में काम करना है, तो आपने क्लिक किया आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर पे क्लिक करके आपने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, फुट एंड इंचेस में आपकी डायमेंशन सारी आ गई है, ठीक है। नाउ यू कैन वर्क ऑन फुट एंड इंचेस। ओके, तो फिलहाल इस सेटिंग को हम लोग ध्यान देते हैं, यूनिट्स को हम इसे बनाते हैं आपका डेसिमल पे। और प्रिसिशन कितना है हमारा, ये हमारा प्रिसिशन है हमारा 0.000, यानी हम 4.7288 इस तरह डायमेंशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बेसिक कमांड पे आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ, इसलिए पहले आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ओके, अब देखो एक चीज और है, जब हमने अभी यूनिट्स, और इसमें चीज होती है आपकी लिमिट्स, लिमिट्स आपको देने पड़ती है किसी भी सेट को। अभी हम किसी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, तो ये ड्राइंग पूरे के पूरे पेज में भी कहीं भी बन रही है, ठीक है। जब अगर आपने इसमें लिमिट कमांड डाल दी, तो लिमिट कमांड डालने के बाद आप इसकी प्रॉपर पेज की एक लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ से आपको अपना रखना है एंड पॉइंट। चलो अभी बेसिक लाइन पे देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने आपकी लाइन कमांड देखी और देखा हमने आपका ऑर्थो मोड। अब ऑर्थो मोड अगर हमारा ऑफ हुआ, तो ऑर्थो मोड के ऑफ होते आपने देखा कि लाइन जो है ये हमारी आपकी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। तो फिलहाल मैंने अपने ऑर्थो मोड को यहाँ से ऑन रख दिया। सेकंड आपकी कमांड होती है ग्रिड्स, और ग्रिड्स की कमांड है आपकी F7। अब देखो F7 कमांड क्या होती है, यहाँ पे आपका ग्रिड ये रखी हुई है, दिस इज द ग्रिड। जैसे आपने क्लिक किया ग्रिड पे, या आपने अपने लैपटॉप से प्रेस किया F7, तो आपकी बैकग्राउंड ग्रिड्स ऑफ हो गई। ग्रिड की सेटिंग कैसे करनी है ये भी हम जानेंगे आपका लेटर ऑन, अभी फिलहाल एकदम से इस पे काम करते हैं। और यहाँ से मैंने ग्रिड को भी फिलहाल आपका ऑन कर दिया, ठीक है। ग्रिड्स को मैंने ऑन रखा, और यहाँ से मैंने अपने ऑर्थो मोड को ऑन रखा। इतना क्लियर है? चलो, अब सेकंड इसमें एक चीज है आपकी, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसे बोलते हैं आपका डीएस एंटर।
ड्राफ्टिंग सेटिंग का मतलब होता है, इस देखो ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर ना आपकी बहुत सी चीजें होती हैं, यानी आपको क्या बोलते हैं कि आपकी जो और जो आपके देखो कमांड डालते हैं डीएस एंटर, आपने डीएस एंटर करा, ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड डालने में आपका ओ स्नैप, 3D ओ स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, स्नैप एंड ग्रिड, ग्रिड स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, आइसोमेट्रिक स्नैप, सब चीजें आपकी यहाँ से आती हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आपको ये मामला, इससे फिलहाल डीएस एंटर कमांड को आप लिखो, डीएस एंटर मीन्स ड्राफ्टिंग सेटिंग। ओके, अभी हमने कमांड जानी आपकी ओनली लाइन एंटर, लाइन की कमांड क्या थी आपकी एल। सेकंड कमांड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज सर्किल, सर्किल की कमांड दे रहा हूं आपको मैं सी एंटर। ओके, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको सी एंटर करना है, सी एंटर करते ही आपका जो आपकी लाइन सर्कल है उसका ये पूछेगा, आपका बेसिक स्टार्ट पॉइंट पूछेगा। ठीक है, देखो सी एंटर किया। अब देखो यार यहाँ पे क्या है ना, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं रैंडमली इस सर्कल का दे रहा हूँ आपका सेंटर, ये देखो सर्कल का सेंटर मैंने आपका रैंडमली दिया, कहीं पर भी आपने बोला मैं कहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सर्कल का सेंटर डिफाइन करना हो, आपको बोला जाए कि आपको ओरिजिन पे रखना है सर्कल का सेंटर, या आपको कोई लाइन है वो आपको रखनी है ओरिजिन पे रखनी है, तो उस केस में क्या करोगे आप, देखो आपको पता है ये आपका ओरिजिन है, एंड ओरिजिन मीन्स 0,0। हमने क्या किया, हमने किया सी एंटर, सी एंटर करके हमने यहाँ पे पुट किया आपका 0,0। क्यों पुट किया हमने 0,0, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मांगता है आपका सर्कल का सेंटर मांगता है, या जो आप लाइन बना रहे हो लाइन का मार्क का स्टार्टिंग पॉइंट मांगता है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने रैंडमली कहीं भी क्लिक कर दिया था। ठीक है, देखो दोबारा दिखाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सी एंटर करके ये बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। देखो बोल रहा है दो आ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट, दो चीजें पूछ रहे हैं ऑर्डिनेट एब्सिसा, यहाँ पे मैंने पुट किया आपका 0,0 एंड एंटर कर दिया। तो देखो क्या हुआ, आपका सेंटर कहाँ आ गया, बिल्कुल आपका आ गया ओरिजिन पे आ गया। इतना क्लियर हुआ, आ गया ना ओरिजिन पे। फिर आपने दिया इसको रेडियस, हमने बोला 30 एंटर, ये हो गया हमारा 30। ओके, सेकंड हमारा होता है कि अगर देखो वैसे आप अगर आपको काम करना है पर्टिकुलर ओरिजिन से, या आपको कुछ चीज डिफाइन कर रखी है, हम पहले पेज की लिमिट बना देंगे, लिमिट पेज की लिमिट हमने पूरी डिफाइन कर दी, पेज की लिमिट डिफाइन करने के बाद फिर हम लोग काम करते हैं इसमें आगे। तो अगर आप नॉर्मली काम करना है, आपने किया सी एंटर और आपने कहीं भी क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आपने सर्कल आपने रैंडमली स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, फिलहाल कमांड समझने के लिए इतना काफी है, इसलिए फिलहाल ये देख लो, मैंने किया 50 एंटर। तो यहाँ पे सर्कल की मांगता है आपसे रेडियस। ओके, इट इज आस्किंग फॉर सर्कल्स रेडियस। ओके, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, लाइन एल एंटर, सर्कल इज सी एंटर। चलो नेक्स्ट कमांड पे हम, और एक कमांड देखिए आपने ऑर्थो मोड, ऑर्थो मोड की कमांड है आपकी F8। ओके, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी यार, कि अगर मैं कोई भी लाइन बना रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मेरा सेक्शन क्या आ रहा है, मेरी एक पर्टिकुलर एंगल आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे लाइन को किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनानी है, जैसे अभी लाइन कहाँ बन रही है, बन रही है 0 पे या 90 पे, या बन रही है 180 पे या 270 पे, बट आप बोलते हो कि आपको लाइन वगैरह सेट करनी है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इसको डिपेंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, क्या करना है वो देखो, आपने अपना ऑर्थो मोड तो ऑन रखा है, हमने पुट किया एल एंटर। ओके, एल एंटर पुट करने के बाद सपोज करो आपने एल एंटर पुट किया, यहाँ से लाइन जस्ट पुट एल एंटर, और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपने कहीं पे लाके छोड़ दी। ओके, लाइन आपने कहीं पे लाके छोड़ दी। अब देखो यार इस लाइन में क्या है आपका, या तो ये मूव कर रही है 0 डिग्री पे, या ये मूव कर रही है आपकी 90 डिग्री पे, या 180 पे, या 270, या अगेन 0 पे। अब आपने बोला आपको लाइन को लेके आना किसी पर्टिकुलर एंगल पे, उसके बहुत तरीके हैं। ठीक है, और उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपका लेस देन का बटन। ठीक है, देखो क्या होता है, सपोज करो मैंने एक एल एंटर किया, और एल एंटर करके मैंने यहाँ से शुरू करना है, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट से लाइन को शुरू करना है, और इसको मुझे आगे लेके आना है। अब इसको मुझे ऊपर लेके आना है, लेकिन देखो ये लाइन तो आ रही है आपकी 0 डिग्री पे, या ये आ रही है आपकी 90 पे, या 180 पे, 270 पे, या 0 पे। अब आपको अगर इसको पर्टिकुलर किसी एंगल पे देना है, तो पहले आपको इसका एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर एंगल डिफाइन करने के लिए आपको एंगल की वैल्यू यहाँ पे इनपुट देनी पड़ेगी। वो वैल्यू कैसे देनी है, वो वैल्यू देनी है लेस देन के बटन से। देखो एम के बगल में आपके लैपटॉप में एक बटन होगा एम, और एम के जस्ट बगल में आपका एक साइन बना हुआ है लेस देन का। ओके, क्या करो आप लेस देन के बटन को दबाओ, लेकिन अगर आप लेस देन के बटन को दबाओगे तो आप देखोगे आपका कॉमा बन जा रहा है, कोमा। तो क्या होता है कि आपके कीबोर्ड में आपका जो लेस देन का बटन है ये दबता है शिफ्ट के साथ,
आपने क्या किया, आपने शिफ्ट दबाया और आपने प्रेस किया लेस देन, शिफ्ट दबाया प्रेस किया आपने लेस देन, आपने पुट कर दिया 45, सपोज 45, एंटर कर दिया। तो देखो क्या हुआ, लाइन आपकी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री चली गई, आ गई। अब इस लाइन को आपने देनी है पर्टिकुलर लेंथ, क्या करो नाउ, अब आपको देनी लेंथ, मैंने बोला 30 एंटर, एंड प्रेस एस्केप। देखो क्या हुआ, आपकी लाइन पर्टिकुलर एंगल में चली गई। दोबारा देखो इस चीज को, इफ यू वांट टू गिव पर्टिकुलर एंगल टू अ लाइन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट डू एल एंटर और किसी पॉइंट पे क्लिक कीजिए। इस पॉइंट पे आपने क्लिक किया, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद अब आपको शिफ्ट लेस देन प्रेस करना है, साइन आना चाहिए, लेस देन का आया नहीं, देखो अब आ रहा है लेस देन का साइन, गिव द एंगल, मैंने एंगल दिया 50 डिग्री पे, enter and then just give the desired length, the length is 80, suppose 80, and then press enter and do escape। ये देखो, तो इस तरह से आपने क्या करा, इस तरीके से आपने यहाँ पे किसी भी लाइन को आपने पर्टिकुलर लेंथ दिया। ओके, चलो हल्का सा आगे और बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया लेंथ देने वाला। चलो यार एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, इसका आंसर देना मुझे आप चैट बॉक्स पे। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आपको एंगल देने के लिए पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू उसको पुट करनी है, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो मैंने अगर किया, आपका एल एंटर किया मैंने यहाँ पे, और मैंने एल एंटर करके यहाँ क्लिक कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर मैंने लाइन को बोला कि लाइन आपको बनानी है 30 डिग्री की, तो क्या हो रहा है, 30 डिग्री वो यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, इतनी स्टार्ट होगी और यहाँ बन जाएगी आपकी 30 डिग्री, ठीक है, इतना क्लियर। अब लेकिन मैंने आपको बोला कि सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट से, सपोज माइंड में एक बनाओ फिगर, यहाँ से सपोज करो एक लाइन वर्टिकल ऊपर की ओर ऐसे है, चलो बना के दिखा देता हूँ। एक लाइन यहाँ से वर्टिकली ऐसे है और सपोज एक लाइन यहाँ से ऐसे है, ठीक है। अब मैंने बोला आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन से आपको ड्रॉ करना है 30 डिग्री का एंगल, तो आपने पुट किया 30, क्या किया आपने, तो दिखा रहा हूँ, आपने पुट किया एल एंटर, यहाँ क्लिक किया आपने लिखा शिफ्ट लेस देन 30 डिग्री, 30 डाला आपने, एंटर किया, लेंथ 30 पे आ गई, आपने बोला 30 इसकी लेंथ है, हो गया काम सही। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि लाइन जो है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने बोला कि लाइन जो है ये इसके अलाउंग 30 डिग्री पे है, लाइन इसके अलाउंग 30 डिग्री पे है इधर से, तो बताओ मेरा एंगल का इनपुट क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखो इसका आंसर। अगर लाइन यहाँ से 30 डिग्री पे आती है तो एंगल का इनपुट क्या दूंगा मैं, 30 तो नहीं दूंगा, 30 दूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ से बन जाएगी। इसका आंसर दो फटाफट से 2 मिनट में। ओके 60 60 60 60 60 120 120 ओके 60 120 नहीं होगा। ओके देखो इसको देख लेते हैं एक बार। मैंने किया एल एंटर, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने लिखा शिफ्ट लेस देन 60, देखो कहाँ पे आ गई लाइन, यहाँ आ गई ना, क्योंकि आपको इतना पता है एस्केप करके, अगर ये 30 है, याद रखो मेरी बात, अगर ये 30 है और ये आपका 60 है, अगर ये 60 है तो आपका 30 होगा। और आपको इतना पता है कि एंगल का काउंट कहां से कर रहा है, एंगल का काउंट ऑलवेज करता है आपका इस पॉइंट से, इस लाइन से, फ्रॉम दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको इतना पता है ना मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, सपोज ये लाइन मेरी ऐसी है, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन सपोज करो मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एंगल चाहिए आपका 45 डिग्री का, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने बोला मुझे ये एंगल चाहिए 45, इन दोनों लाइन के बीच में मुझे एंगल चाहिए 45 डिग्री,
तो क्या होगा मेरा एंगल का इनपुट, आंसर दो। मैंने बोला कि इन दोनों लाइन के बीच में मुझे एंगल चाहिए 45 डिग्री का, और मुझे ऐसे नहीं चाहिए आंसर की माइनस नेगेटिव, मुझे आंसर चाहिए प्लस में। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी एंगल की, ये बता दो यहाँ पे। इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? वैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल 45 डिग्री है, मैंने आप सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ओके 225 225, ओके ठीक है। सिंपली वी कैन से 180 प्लस 45, क्या हम बोल सकते हैं 180 प्लस 45, या हम बोल सकते हैं आपका, हाँ सॉरी 180 नहीं 270, 270 प्लस, हाँ 270 माइनस 45, या फिर 180 प्लस 45, बात एक ही है। आई थिंक सही कह रहे हैं हम। चलो इस चीज को अब जस्टिफाई करते हैं। चलो इस चीज को करते हैं अभी हम जस्टिफाई करके देखते हैं इस चीज को। यहाँ पे मैंने इस लाइन को मारा सेलेक्ट करके, मैंने इसे किया आपका डिलीट, ओके मैंने किया आपका एल एंटर, एंड एल एंटर करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्थो मोड को मैं आपका ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी ऑन कर रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे शिफ्ट लेस देन, और मैंने वैल्यू दी आपकी 225 एंड किया एंटर, या तो यहाँ जाएगा आपका या आपका यहाँ आ जाएगा। ओके ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्ड कमांड जो है आपकी लाइन, तो आपको क्लियर होगी, सर्किल कमांड क्लियर है। एंड आपको एक कमांड मैंने बताया आपको, हाउ टू टेक समथिंग इन एंगल, कि एंगल पे आपको कैसे जाना है, अलग अलग एंगल पे, और ऑर्थो मोड का आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे अब सपोज करो मुझे ड्रॉ करना है एक स्क्वायर, ठीक है सिंपल, विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड, या एक रेक्टेंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड। मैं क्या करूंगा, मैंने करा एल एंटर, ओके एल एंटर के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा कहीं पर भी। चलो सपोज करो मैंने बोला मुझे स्टार्ट करना है ओरिजिन पे, तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, मैंने बोल दिया 0,0 एंटर। देखो यहाँ से आ रहा है। चलो फिलहाल मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली काम कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। मैंने बोला मुझे बनाना है रेक्टेंगल 50/30 का, तो देखो आपने एल एंटर किया, कहीं भी क्लिक किया, आप इसको आगे लेके आए, और आपने दी पहले लाइन को, आपने लेंथ दी 50 एंटर, ओके। अब आप इसको 50 एंटर के बाद आप इसको नीचे लेके आओगे, माउस का डायरेक्शन, या तो कहाँ जाएगा माउस, आगे जाएगा, या जाएगा आपका ऊपर की ओर, या इधर जाएगा, यहाँ तो कुछ लेके जाना ही नहीं है। अब आपको अगर स्क्वायर बनाना है या आपको बनाना है रेक्टेंगल, तो ऑब्वियस ही बात है, आप माउस को या तो ऊपर लेके जाओगे या नीचे। सिंपल, आप क्या करो, माउस को डायरेक्शन दो, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका। देन प्रेस 30 एंटर, अब लेके जाओ माउस को आप लेफ्ट पे, अगेन डू 50 एंटर, माउस को लेके जाओ ऊपर, देन डू 30 एंटर एंड एस्केप। ये बना आपका एक रेक्टेंगल, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, एल एंटर करके यहाँ से आगे लेके आए, फिर नीचे लेके आए, लेफ्ट लेके आए, फिर आप इसको ऊपर लेके गए। दोबारा देख लीजिए, वी हैव डन एल एंटर, क्लिक करते हैं कहीं पर भी, फिलहाल मैं बोलता हूँ 30 एंटर, हाथ को नीचे लेके आओ 30 एंटर, ठीक है। देन अगेन आपने बोला 30 एंटर, जस्ट गिव डायरेक्शन ऊपर 30 एंटर, ठीक है। कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी काम नहीं कर रहा हूँ मैं, एक तरीका होता है आपका कोऑर्डिनेट की हेल्प से काम करना, पर छोड़ो उस बात को भी, थोड़ा हम थोड़ा बहुत जान रहे हैं, इसलिए मैं आपको बिना बता रहा हूँ, बिना कोऑर्डिनेट के। चलो ये हो गया, ठीक है। सर्कल का कमांड था, सी एंटर किया, कहीं भी बनाया, बन गई। अब देखो एक कमांड और बता रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड जेड एंटर, ई एंटर। वैसे इसको बोलते हैं आपका जूम टू फिट बोल लेते हैं, या आप इसको बोल दो आप फिट ऑल इन बोल लो। जैसे आपका ये बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा जूम होगा कि आपकी स्क्रीन से चीजें हट गई, ठीक है। कभी कभी होगा आपके साथ ऐसा कि चीजें आपकी स्क्रीन से हट जाएंगी और आपकी ड्राइंग बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट डू जेड एंटर, जस्ट वेट। आपको जब स्क्रीन बड़ी होगी आपकी, सिंपल आपको देना है जेड एंटर, ई एंटर, ठीक है। इस कमांड को देख लो, जेड एंटर, ई एंटर कमांड से क्या होगा, आपका पूरी की पूरी स्क्रीन में जहां भी आपने ड्राइंग बनाई है, वो ड्राइंग आपकी यहाँ पे सेव, मतलब जूम टू फिट हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी इस पूरे शीट पे, ड्राइंग शीट पे, ठीक है। इतना क्लियर, जेड एंटर एंड ई एंटर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक कमांड है आपकी ट्रिम। अब देखो ट्रिम का मतलब होता है एक्चुअल में काटना, इतना पता है ट्रिम,
और ट्रिम कमांड होती है आपकी TR, डबल एंटर से हमारी कमांड होती है आपकी एक्टिवेट, TR डबल एंटर। अब ट्रिम कमांड क्या करती है, सपोज करो मैंने आपकी बनाई एक लाइन, चलो लाइन छोड़ दो, मैंने ड्रॉ किया आपका एक सर्कल, C एंटर करके यहां से मैंने एक सर्कल आपका ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको इस सर्कल को आपको काटना है सेमी सर्कल में, ठीक है, आपको सर्कल आधा करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने कमांड डाली TR डबल एंटर, ट्रिम कमांड, और मैंने सर्कल पे क्लिक किया कहीं पर भी, देखो कुछ नहीं हुआ, सर्कल आपका नहीं कटा। क्यों? क्योंकि ऑटोकैड में अगर आपको ऑटोकैड क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करो आप, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करो, अगर आपको वहां पे चीजों को काटना है, ट्रिम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज को उतने सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ये सर्कल बना, आपको अगर इसको बनाना है सेमी सर्कल, तो आपको एक लाइन पहले यहाँ से यहाँ खींचनी पड़ेगी स्ट्रेट, बिल्कुल। आपको इतना पता सर्कल के होते 4 होते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। मैंने किया L एंटर, इस क्वाड्रेंट से मैंने लाइन खींच दी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक, ठीक है। और इसके मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वाड्रेंट पे क्लिक किया और इस क्वाड्रेंट पे क्लिक कर दिया, ये बन गई लाइन, ओके। अब मैंने किया TR डबल एंटर, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस लाइन पे, इस सर्कल के इस पोर्शन पे, ये देखो आपका सर्कल कट गया। अब मैंने कर दिया एस्केप। अब मुझे अगर इसको 1/4 बनाना है सर्कल का, मैंने क्या किया, L एंटर, L एंटर करके मैंने इसके मिड पॉइंट से लाइन के इस क्वाड्रेंट तक एक लाइन खींच दी, कर दिया एस्केप। अब क्या मेरा ये कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि अब क्या है, अब जो मेरा ये आपका सेमी सर्कल है, ये इससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने किया TR डबल एंटर और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या मेरी ये लाइन कटेगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये लाइन मेरी इस लाइन से डिवाइड हो रखी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, आपकी लाइन कट गई। तो इसे बोलते हैं आपके ट्रिम कमांड। कंट्रोल ए यहाँ काम करता है, कंट्रोल ए मींस सेलेक्ट ऑल, एंड देन डिलीट भी यहाँ पे काम करता है। अब मैंने किया आपका L एंटर, एक लाइन बनाई मैंने बहुत बड़ी, क्या इस लाइन पर मैं कुछ ट्रिम करूंगा तो लाइन कटेगी, नहीं कटेगी ना, हाँ नहीं कटेगी, क्योंकि इसको लाइन को आपको करना पड़ेगा पहले सेक्शंस में डिवाइड। L एंटर किया, एक लाइन, L एंटर, 2 लाइन, L एंटर, 3 लाइन, ठीक है। एंड देन TR डबल एंटर करके आप यहां से इसको कट कर दो, 1 2 3। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि डिवाइड तो नहीं है। क्या कर सकते हो आप, इसे या तो कर लो इरेज, इरेज कमांड से, या फिर सिंपली चूज एंड डिलीट, ठीक है। कंट्रोल Z भी काम करता है, कंट्रोल Z मींस अंडू एंड रीडू यहाँ पे काम करते हैं, ओके। कंट्रोल A भी काम करेगा एंड कंट्रोल Z भी आपके यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह की कमांड को बोला आपने ट्रिम कमांड, ओके। हाउ टू क्लियर होल पेज इन वंस, यानी मैं ये सोच रहा हूं कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमने C एंटर करके, रुको एक बार वेट करो, अगर हमने C एंटर करा, एक सर्कल यहां बनाया, C एंटर करा, एक सर्कल यहां बनाया, C एंटर किया, एक सर्कल यहां बनाया, L एंटर किया, एक सर्कल, एक लाइन यहां खींच दी, ठीक है। अब आपको इन सबको डिलीट मारना है, तो इसके बहुत यही पूछ रहे मेरे ख्याल से आप, ठीक है। तो इसका बड़ा इजी मेथड है, या तो कंट्रोल A करो। कंट्रोल A मतलब देखो विंडो में क्या होता है ना, विंडो का फंक्शन है ये, कंट्रोल A मतलब सेलेक्ट ऑल, ये तो होता है। कंट्रोल A करो, कर दो डिलीट, ठीक है। या तो तरीका क्या है, जूम थोड़ा कम करो, स्क्रॉल कम करके जूम कम करो, बाहर कहीं क्लिक करो, बाहर पे कहीं क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, एक बार सिंपल एक क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सॉरी लेफ्ट क्लिक करो और छोड़ दो माउस को, फिर ऐसे करके ड्रैग करो, फिर क्लिक करके चूज कर दो एंड देन डिलीट। या तो कंट्रोल A करो, कंट्रोल A मींस सेलेक्ट ऑल, आप सेलेक्ट कर लोगे, चीजें आपकी हो जाएंगी डिलीट, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो हम देखने जा रहे हैं, वो कमांड देखिएगा आपके मिरर की। मिरर मतलब होता है आपका शीशा, आईना, ठीक है। और मिरर क्या करता है, आपकी किसी भी चीज की बनाता है मिरर इमेज। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ मिरर में, यानी मैं क्या बना रहा हूँ, अपनी मिरर इमेज बना रहा हूँ मिरर के अंदर। तो क्या करते हैं मिरर कमांड के लिए, बहुत सिंपल कमांड है आपकी मिरर कमांड। मिरर कमांड होती है आपकी MI एंटर। सपोज करो आपने बनाया एक सर्कल यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। अब देखो मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं, अब क्या है, अभी फिलहाल स्टार्टिंग के लिए, फिलहाल स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको अभी, इसलिए मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। अब क्योंकि हम मिरर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लाइन, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज मिरर विद द हेल्प ऑफ लाइन, ओके। यहाँ पे हमने सर्कल लिया, ये बनाया,
फिर किया मैंने L एंटर, और यहाँ मैंने आपके सर्कल और बना दिया छोटा सा, ये रहा लाइन, सॉरी लाइन बना दी छोटी सी। अब मैंने बोला ये सर्कल है, ये एक मिरर है, शीशा है, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इधर, ये तो होगा, है ना। तो इस कमांड को बोलते हैं मिरर कमांड। तो मिरर कमांड आपने क्या करना है, आपने किया MI एंटर, चूज किया आपने इस चीज को, क्लिक MI एंटर, सर्कल को आपने चूज किया एंड देन प्रेस एंटर, और एक बार लाइन के यहाँ क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो एंड देन प्रेस एंटर, सिंपल। दिस इज कॉल्ड मिरर कमांड। दोबारा देखो हाउ टू यूज द मिरर कमांड। सिंपली यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता। आपने एक लाइन बनाई, ओके, आपने किया MI एंटर, चूज करिए आपने सर्कल एंड देन प्रेस एंटर। लाइन के दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एंड देन क्लिक एंटर। दिस इज कॉल्ड मिरर, ठीक है। लेकिन याद रखना मिरर जो है वो कॉपी कमांड से बिल्कुल डिफरेंट है। कॉपी कमांड में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज कॉपी होगा, ओके, और वहां पे क्या होगा, और वहां पे, और उस कमांड में क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी दूसरी कमांड है उस कमांड में आपको बेसिकली लाइन, सॉरी मिरर कमांड में क्या होगा, आपकी बनेगी मिरर इमेज, और कॉपी कमांड में आपका उसका जस्ट एक कॉपी आएगा, ठीक है, जस्ट उसकी कॉपी आएगी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे, तो मैं आपको मतलब मैं 2-3-4 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, और क्वेश्चन आप अपने यहाँ पे डालते रहो, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आंसर करने लायक होंगे मैं आपको तुरंत आंसर कर दूंगा। स्टार्टिंग से बहुत लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, आप भी ले लो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। और फिर अगर जिनके अभी आंसर क्वेश्चन छूट जाएंगे उनके आंसर फिर मैं दूंगा नेक्स्ट। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से कुछ डाउट्स तो पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज में आप लोगों की सॉल्व करूं। 5 मिनट बाद आना, मतलब जाओ मत कहीं, सवाल पूछना देख लो। मैं 2 मिनट का टाइम, 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं आपके आंसर करता हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सेशन ले लेते हैं बीच का, 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। वेट कीजिए थोड़ी देर, जरा मेल चेक कर ले रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए।
Javed Sefi, how to merge all the circle and line. Okay, can we draw pipe structure grill with the help of line? ठीक है, ये आप 3D में पूछ रहे हैं जावेद या 2D में पूछ रहे हैं, ये क्लियर कर लीजिए मुझे एक बार। 3D में बनाना चाह रहे हो आप, 2D में बनाना चाह रहे हो? बोथ। पाइप स्ट्रक्चरल ग्रिल, जावेद आप अभी अपने उसमें मुझे अपनी इमेज जो आप कह रहे हैं उस चीज मुझे इमेज बता सकते हो, किस तरह की इमेज चाह रहे हो आप, कैसी इमेज चाह रहे हो आप? या तो अगर आप अपने लैपटॉप से तो आप मुझे दिखा दीजिए। देखो अगर आप 3D में चाह रहे हो कि आपको पाइप स्ट्रक्चर ग्रिल बनाना है तो ये पॉसिबल है, बहुत सी कमांड है आपकी, जैसे आपकी कमांड हो गई स्वीप कमांड है आपकी, वो पॉसिबल है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करा हुआ है सेशन। मतलब बेसिक क्या मतलब, बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप अपने लैपटॉप या अपने फोन की स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो मैं देख लूंगा कि आप किस तरह की ड्राइंग कह रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको फिर थोड़ा मैं ट्राई कर लूंगा आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व करने की। जावेद, give me 1 minute, I'm asking. ओके ओके ओके, आपको टाइम चाहिए? ओके ठीक है। ओके ठीक है, जा रहे हैं। सर आप मेरे को अलाउ करोगे स्क्रीन शेयर करने के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अलाउ कर रहा हूँ आपको मैं। सर इस टाइप की। ओके हाँ पॉसिबल है बिल्कुल। अच्छा अभी आप अपनी स्क्रीन ऐसी रहने दीजिए, ठीक है? 1 मिनट पे आप वो दिखाइए, पहले वाली दिखाइए, फर्स्ट वाली। यस सर, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा जूम कीजिए इसको। ओके, ये आपको बनानी है 3D में एंड 2D बोथ। यस सर, बोथ। ओके देखो 2D में इसको अगर आपको बनाना है तो इट मींस कि ये हमारा ना, इसको हम कर सकते हैं आपका आइसोमेट्रिक सेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है? और 3D में बनाने के लिए देखो बहुत इजी है, आप इसको हम एक बार जैसे इसमें हमारे चैनल लगे हुए हैं, ये इसको हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर देंगे आगे को, इजिली बन जाएगा। चलो एक काम करते, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं आपका यही वाला केस अभी लेके इसको बताता हूँ, ठीक है? बढ़े फिर आगे। ओके सर, यस सर, श्योर। चलिए ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ से वो कर रहा हूँ, आप वहां से हटिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके थैंक्स जावेद, मैं अभी आगे तो आपका ये डाउट दूर करता हूँ। चलो ठीक है। देखो यार एक्चुअली ना मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, तो उनके क्वेश्चंस थोड़ा ऐसे रहेंगे। जो बेसिक वाले हैं, जो बिल्कुल अभी फ्रेश हैं, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है, उनको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मामला। बट पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना लगे कि आपका चीजें आपकी डिफिकल्ट हो। ओके, तो फिलहाल अभी हमने किस कमांड पे काम किया? हमने कमांड पे काम किया आपका लाइन, सर्कल, ट्रिम और मिरर। अब यार देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चलो अभी मैं आपको 2D के ऊपर थोड़ा बहुत कहानी और लेके जाता हूँ। मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि यार कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं 2D में, ठीक है? तो हल्का सा मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया था सेटिंग से, जो हमारी है कंट्रोल से हमने काम किया था आपके टॉप व्यू पे, और टॉप व्यू पे क्लिक करके हम इसको अगर बनाते हैं आपका SW आइसोमेट्रिक, देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब देखो बॉटम मीन बॉटम है, लेफ्ट मीन लेफ्ट है। मैंने क्लिक किया आपका, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है अभी एक्स एंड वाई, इतना क्लियर है? अब अगर मैं टॉप से क्लिक करके इसको कर दूं ना SW आइसोमेट्रिक में, देखो आपको क्या दिखेगा?
आपको दिखेगा एक्स वाई एंड जेड, आपको तीनों दिख रहे हैं, है ना? इतना क्लियर है आपको? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम 3D पे काम करते हैं ना, तभी हम लोग उसको ओपन करते हैं, बट फिलहाल हल्का सा जो अभी 2D भी देख रहे हैं, एक चीज ध्यान दो कि मैंने आपको बोला कि 2D पे काम करने के लिए आपको करना होता है इसको टॉप व्यू पे, बट फिलहाल हम लोग 2D पे काम नहीं कर रहे हैं। हल्का सा सपोज करो हमको ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड से बनाने हैं स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग आइसोमेट्रिक, वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से SW आइसोमेट्रिक किया ना, मेरे 3 तरह के प्लेन होंगे यहाँ पे। 3 तरह के प्लेन का मतलब समझते हो क्या होता है? एक होता है एक्स वाई, देखो यहाँ पे एक्स है, वाई है एंड जेड है। एक हो गया आपका एक्स वाई, ओके। एक हो गया आपका एक्स जेड, ओके। एक हो गया आपका वाई जेड। यानी 3 तरह से यहाँ पे आपकी ड्राइंग बनेगी। कैसे? देखो, मैंने एक बार एल एंटर करके मैं बना रहा हूँ आपका एक रेक्टेंगल, या तो ये रेक्टेंगल आपका ऐसे बनेगा 50 50 50, सॉरी स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल, ओके 50, ओके। या बनेगा आपका ऐसे 50 50 50 50, या बनेगा ऐसे, या बनेगा ऐसे। एंटर करके ये किसमें हो गया? ये हो गया आपका, हाँ, ये बनेगा ऐसे 50 50 50 एंटर एंड देन 50 एंटर। जूम बढ़ा लो, देखो हुआ ना कुछ? समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? यानी हम पे 3 प्लेन है काम करने के लिए, या तो एक्स वाई प्लेन पे काम होगा, ये रहा एक्स एंड वाई, ठीक है, या काम होगा आपका जेड एक्स पे, ये देखो जेड और एक्स पे, या काम होगा आपका वाई जेड पे, ये है आपका वाई एंड जेड। ओके, समझ में आया इतना? तो ये होते हैं आपके 3 प्लेन अलग अलग। अगर मैं इन दोनों को मारूं डिलीट और करूं इसको आपका मैं डिलीट कर दूं, जूम बढ़ाऊं, यहां से लाइन को हटाऊं, ठीक है। अब आई थिंक यार मैं जो मर्ज समझा ना आपका, मर्ज का आई थिंक आप लोग, जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने देखो ये लाइन बनाई, क्या ये लाइन एक है? नहीं है, ये एक, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। कैसे पता चल रहा है मुझे? क्योंकि जब मैं इनको चूज कर रहा हूँ तो आपकी सब ये इंडिविजुअल चूज हो रही है, अलग अलग करके चूज हो रही है। यही हो रहा है ना? सभी लोग देख लो, सब लाइन अलग अलग हो रही है, अलग है। या तो इसमें कमांड होती है, उस कमांड को बोलते हो ज्वाइन। ज्वाइन, जे एंटर, हमने किया जे एंटर, ओके। जे एंटर करके आपने चूज किया 1 2 3 एंड देन प्रेस एंटर। अब देखो पूरी की पूरी लाइन अभी आपकी एक साथ चूज हो रही है, इसको बोलते हैं ज्वाइन कमांड। या तो आप ज्वाइन कमांड से काम करो, अदरवाइज क्या है, लाइन कमांड होती है एल, एक होती है पॉली लाइन पीएल, ओके। पी लाइन, पीएल बोलो, मैंने किया पीएल। पीएल करके आपने कुछ बनाया है ना, सपोज करो आपने कुछ ड्रॉ करोगे आप, तो ये देखो आपका ये क्या होगा, ये आपका ऑलवेज एक लाइन बनेगी, देखो हमेशा बनी आपकी पूरी एक लाइन, है ना? ठीक है। अब इसको छोड़ो फिलहाल, ये देखो ये हमने बनाई अभी आपकी। अब मैंने बोला इसको कॉपी, CO एंटर, चूज किया एंटर, कॉपी कर रहा हूं इसको मैंने बोला 30 पे 20 पे कॉपी करना है, 20 एंटर, फिर बोला मैंने 40 पे करना है, 40 एंटर, फिर 60 एंटर, ऐसे करके मल्टीपल बार आप कॉपी करो। अभी मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे करके। तो इस तरह से ना आप जो कह रहे थे स्ट्रक्चर, वो आप ऐसे बना सकते हो। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो, और आई थिंक मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, क्या पता इस तरीके से ये है चीज। घुमा के देखना चाहो घुमा के देख सकते हो आप इसको, आप इसको घुमा के देखना ऑप्शन है ऑर्बिट पे, ठीक है। थोड़ा एक आगे पीछे हो गया था। कंट्रोल A मीन सेलेक्ट ऑल एंड देन प्रेस डिलीट, दैट्स कॉल्ड डिलीट, ओके। चलो दोबारा आते हैं आपके हम टॉप व्यू पे। टॉप पे यार अब हमने बोला कि हमको लाइन बनानी है, सर्कल, मिरर भी, आपका मिरर कमांड भी आपको मैंने बता दी कि मिरर कमांड पे हमने कैसे काम करना है। सिंपल, व्हाट वी हैव टू डू mi एंटर, मिरर कमांड डालनी है mi, हम चीजों को कर लेंगे, बना लेंगे आपका मिरर। अब सभी लोग जो लोग ऑटोकैड पहली बार आज देख रहे हैं, उनको एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना ये वाला स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने किया C एंटर, ठीक है, C एंटर, और मैंने यहां पे बना दिया आपका एक सर्कल, क्लियर। अब मुझे ना, आपको मैंने अभी बताया कि इस सर्कल के 4 होंगे क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा, एक क्वाड्रेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 4 ही तो होंगे, और एक इसका सेंटर होगा,
ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं, आपको इस सर्कल के सेंटर से एक सर्कल और बनाना है। आपने किया सी एंटर और आपने सीधे ऊपर गए, यहाँ आपने इसको सेंटर आपको मिल रहा है, आपने सेंटर बना दिया इसका एक और। क्लियर? अभी कोसेंट्रिक कमांड वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल से देखो। मैंने आपको बोला कि आपको लाइन खींचनी है सर्कल के क्वाड्रेंट से। देखो दिखा रहा है ना क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट रो, आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है, आपने खींच भी दी। ये देखो बन गई इस तरीके से लाइन आपकी, है ना। लेकिन यार कभी कभी क्या होता है ना, हमारी कुछ कमांड्स होती है वो आपकी ऑफ रहती हैं, कुछ कमांड हमारी कभी कभी ऑफ हो जाती हैं, और उस ऑफ होने की कमांड की वजह से क्या होता है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट ट्रैक नहीं हो पाता है। जैसे अभी देखो मैंने आपको करके दिखाया था कि मैं इस सर्कल का सेंटर देख सकता हूँ, मैं इस सर्कल का क्वाड्रेंट देख सकता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो कमांड होती है आपकी डी एस एंटर, डी एस, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग सेटिंग। आपने डीएस लिखा, जस्ट टाइप डीएस, यहाँ गया आपने कहा डीएस एंटर, डीएस एंटर करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपका ओ स्नैप। पहला ग्रिड आता है, ठीक है, दूसरा आता है पोलर, थर्ड आता है आपका ओ स्नैप। आपने डीएस एंटर करके ओ स्नैप पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, ये इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, सब कुछ आपका ऑन है, कुछ आपको ऑफ नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ क्लियर ऑफ। देखो ऑफ हो गया ना, ऑफ मतलब इसके आगे की टिक हट गए और मैंने कर दिया इसको ऑफ। अब आप लाख कोशिश कर लो, आपको ना इसका सेंटर मिलेगा सर्कल का, ना आपको इसका क्वाड्रेंट मिलेगा, ना आपको इस लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा, ना आपको मिलेगा लाइन का एंड पॉइंट, कुछ नहीं मिलने वाला। कितनी कोशिश कर लो आप, देखो मैं कर रहा हूँ कोशिश, नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग सेटिंग से वो स्नैप करने की चीजों को आपका ऑफ कर दिया। कभी कभी क्या होता है आपकी चीजें ऑफ हो जाती हैं, तो हमें उसको क्या करना है, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करो कि यार लाइन का सेंटर नहीं मिल रहा, लाइन का मिड पॉइंट नहीं मिल रहा, या लाइन का आपका वो नहीं मिल रहा, एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, तो यानी आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग की चीजें आपकी ऑफ है। क्या करना है, डीएस, ड्राफ्टिंग सेटिंग, एंटर, और यहाँ देखो सब ऑफ है ना, अभी सबको कर दो सेलेक्ट ऑन। अब मेरी एक दूसरी बात और ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं कि ये ऑन होगा तो काम कर जाएगा आपका, इसके ऑन होने के साथ साथ ना आपका ये भी ऑन होना चाहिए। ये देखो ओ स्नैप 3 और ये, ठीक है, ये भी टिक होनी चाहिए, इससे कर दो सेलेक्ट ऑल एंड कर दो ओके। अब देखो कमांड दो, और ये अभी ऐसे नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, जब कुछ कमांड दोगे ना तब दिखेगा आपको। अब मैं कमांड दे रहा हूँ एल एंटर, देखो दिख रहा है, अब ये सेंटर, ये रहा एंड पॉइंट, क्वाड्रेंट, ये मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। इसे बोलते हैं पोलर ट्रैकिंग ऑन करना या फिर पोलर ट्रैकिंग आपकी ऑफ करना, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को आपने बोला पोलर ट्रैकिंग ऑन या पोलर ट्रैकिंग ऑफ। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, अब सेशन को हल्का सा आगे और लेके जाते हैं। अब यार मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये लाइन जो है ना एज इट इज, आपको लाइन यहाँ भी चाहिए विद द हेल्प ऑफ कमांड मिरर। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको मिरर करने के लिए एक लाइन खींचनी होती है, लेकिन पता है अगर आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं तो विदाउट यूजिंग लाइन यू कैन मिरर। आपको अगर इसको करना है मिरर तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी ना बिल्कुल इसके सेंटर पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिना तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। आपने किया एम आई एंटर, मिरर कमांड एम आई एंटर, आपने चूज करी है लाइन और आपने प्रेस किया एंटर। ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। अब आपको पॉइंट चाहिए ना, आपको हमेशा बीच का पॉइंट चाहिए होता है। आपने एक बार यहाँ क्लिक कर दिया और एक बार कहीं भी क्लिक कर दो, ऑर्थो मोड तो ऑन है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्लिक करके एंटर कर दो, आ गया। अब मुझे अगर इसको काटना है तो कैसे काटूंगा, टी आर डबल एंटर, ये काटो, सॉरी ये नहीं काटना था, गलती से काट दिया मैंने, ये काटो, ये काटो, ये 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 तो कुछ इस तरह के सेक्शन आपके ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मिरर एंड कॉपी वाला, जैसे अगर मैंने एल एंटर किया, एक लाइन खींची, मैंने किया एम आई एंटर, चूज किया पूरी बॉडी, एंटर, यहाँ क्लिक किया, एंटर, तो दिस इज कॉल्ड मिरर, है ना। मिरर तो बनी, इसकी इमेज ऐसे तो आएगी। और अगर कॉपी करते हो तो कॉपी में क्या होता है, कॉपी में जैसे सी ओ एंटर, कॉपी, चूज करी पूरी बॉडी, एंटर किया, इस पॉइंट से कॉपी कर दिया आपने। देखो एक कॉपी रैंडमली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब देखो ऑर्थो मोड ऑन है ना, तो ये या तो ऐसे जाएगा, वैसे फिलहाल ऐसे ही जाएगा, या जाएगा आपका नीचे ऐसे करके,
ठीक है। और ऑर्थो मोड अगर आपका ऑफ हो गया तो फिर तो कहीं भी कॉपी कर लो इसको आपको, ठीक है। वैसे आपने कॉपी करने के लिए अगर आपको प्रॉपर कुछ देनी स्पेस दे सकते हो। तो इस तरह की चीज को बोला जाता है कॉपी या फिर आपका मिरर। समझ में आएगा होगा आपको कि मिरर में क्या करना होता है आपको। मिरर मैं आपको सिंपल आप मिरर इमेज बनाते हो उसकी, एंड कॉपी में आप सिंपल क्या करते हो उसको आप कॉपी करते हो, ठीक है। चलो एक छोटी सी कमांड और देखो जिसको बोलते हो आप फिलेट एंड चैम्फर, ठीक है। अब देखो फिलेट चैम्फर क्या होता है। एल एंटर किया हमने, एल एंटर करके हमने लाइन खींच दी एक यहाँ से, ऑर्थो मोड को ऑन कर रहा हूँ मैं। देखो ज्यादा वो बोर नहीं करूंगा, अब ये बता के सीधे आपको हल्का फुल्का बताऊंगा अबाउट 3D बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो जाएगा वरना सेशन। एक लाइन मैंने यहाँ खींची, एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, एस्केप कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको एक देना है आर्क, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो एक आर्क ऐसे आएगा, तो इस तरह के जो आर्क, आर्क नहीं कहलाता, वो कहलाता है आपका फिलेट। तो उसको बोला जाता है आपका फिलेट, और फिलेट की कमांड होती है आपकी एफ। एफ मींस फिलेट एंड आर मींस रेडियस। तो आपने क्या किया, आपने किया एफ एंटर, ठीक है। सॉरी कमांड गलत हो गया, आपने किया एफ एंटर, देन आपने क्लिक करना रेडियस पे, या आप क्लिक कर दो रेडियस पे या कर दो आप आर एंटर, एफ एंटर आर एंटर। अब आपको देनी है रेडियस, आपने बोला 15 है इसकी रेडियस, 15 एंटर, क्लिक कर दो इस लाइन पे और इस लाइन पे। देखो बहुत छोटा सा आया आपका, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको बड़ा बना के दिखाता हूँ। एफ एंटर आर एंटर, आर मीन्स रेडियस, मैंने करा 50, 50 एंटर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये देखो ये बन गया आपका, ठीक है। इस तरह के कमांड को बोला जाता है आपका फिलेट, ओके। अब यहाँ पे अगर सर ये आर्क जैसा ना होके, क्योंकि फिलेट की हमेशा एक आर्क होती है, यहाँ पे अगर आर्क जैसा ना होके एक लाइन हो स्लांट एकदम, तो उसे बोला जाता है आपका चैम्फर। कैसे करना है चैम्फर देख लो ये भी आप। मैं एक बार कंट्रोल जेड करूं, चैम्फर कमांड होती है सी एच ए एंटर, ठीक है। सी एच एंटर करने के बाद जैसे आपने फिलेट के लिए क्या किया था, आपने फिलेट में पुट किया था रेडियस, आर एंटर किया था ना। यहाँ पे चैम्फर के लिए आपको क्लिक करना होता है डिस्टेंस पे, या फिर आप फिलहाल जो बेसिक बता रहा हूँ डिस्टेंस, या कर दो आप डी एंटर। फिर आपने दिया डिस्टेंस, मैंने बोला 30 एंटर, 30 एंटर। एक बार यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ कर दो, देखो कट गया, ऐसा बन गया ना। यानी ये पहले ऐसा था पूरा, अब क्या हुआ 30 यहाँ से कम हो गया और 30 ये यहाँ से कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज को बोला जाता है आपका फिलेट एंड चैम्फर। और चैम्फर फिलेट आपके अलग तरीके से लगेंगे, ठीक है। और वैसे ही आपका होता है एक कमांड, छोटी सी और बता दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा बताऊंगा आपको, हल्का फुल्का मैं स्टार्ट करूंगा आपको, कुछ ओवरव्यू दूंगा, 3D को पढ़ दूंगा ओवरव्यू। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। चलो सवाल आप लोगों से मैंने ये पूछा, सी एंटर किया मैंने यहाँ पे जगह, ठीक है। इसका आंसर देना आप लोग प्लीज। सी एंटर किया, रैंडमली ड्रॉ किया मैंने आपका एक सर्कल, ठीक है। फिर किया मैंने आपका सी एंटर अगेन, और यहाँ रैंडमली ड्रॉ करा मैंने एक सर्कल और छोटा सा। अब मैं आपको बोलता हूँ मुझे ये सर्कल ना इक्वल, यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग के साथ, यहाँ मुझे 6 चाहिए, एक यहाँ चाहिए, 2 3 4 5 6, ये एक ये है, ऐसी 5 और चाहिए इक्वल स्पेसिंग के साथ। मुझे यहाँ पे 6 सर्कल चाहिए। क्या करोगे मुझे बताओ एक बार लिख के, क्या करोगे। मैं सवाल पूछा मैंने आपको, मुझे ये सर्कल यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग के साथ 6 चाहिए। कुछ कह रहे हैं कॉपी, कुछ कह रहे हैं मिरर, बताइए सब बताइए, कुछ लिखते रहो सभी लोग। आ रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है, लिखो लिखो लिखो।
गया नहीं हूं मैम, ब्रेक नहीं है, बताओ। Mirror is the best option, mirror is the best option, mirror is the best option, both can be done. मिरर, ओके, कुछ कह रहे हैं मिरर, कुछ कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कॉपी 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 कॉपी, वी कैन डू मिरर एंड कॉपी, कॉपी 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 कॉपी, मिरर 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 बोथ, ठीक है। जिन्होंने कॉपी बोला यार वो किस एंगल से कह रहे हैं कॉपी, बड़ा बड़ा टफ पड़ जाएगा, अगर आपसे होने को हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल लेनी क्यों हो रही है कॉपी में, तो फिर कितना हमको इसमें कितनी चीजें देखनी पड़ेंगी, इसकी एंगल वगैरह सब देखना पड़ेगा। देखो बेस्ट तरीके दो हैं इसके, मिरर बेस्ट तरीका है, ठीक है, लेकिन मिरर क्या है जानो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये डाउट क्या है, मतलब एक दूसरी कमांड भी आपको मैं करूंगा क्लियर। मैंने करना है पहले एल एंटर, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रू एल एंटर, और मैंने एक सेंटर से लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है, फिर किया मैंने एल एंटर, एक मैंने खींच दी वर्टिकल लाइन, ओके। अब देखो एक मैंने खींची लाइन सेंटर से हॉरिजॉन्टल, एक मैंने खींची सेंटर से वर्टिकल। यार अब आपको मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे 60 सॉरी मुझे यहाँ पे 6 चाहिए इक्वल स्पेसिंग के साथ, तो यहाँ पे हर किसी के बीच का एंगल कितना होगा 60 होगा ना, क्योंकि 6 पूरे इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, और पूरा एंगल कितना होता है 360 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 60, मींस 60 इज द एंगल बिटवीन द एनी टू इंस्टेंसेस। तो मैंने आपको अभी बताया कि मिरर को हमेशा हम कहाँ करते हैं, हाफ पे करते हैं। अगर मुझे अपने आप को लेंथ वाइज, अगर मुझे अपने आप को अगर 100 किलोमीटर पे करना है मिरर, तो मैं शीशा कहाँ लगाऊंगा 50 किलोमीटर तो लगाऊंगा अपने आप से, है ना। सेम आप यहाँ फंडा फॉलो करोगे, अगर आपको मिरर करना है, आपको इसको मिरर करना है 60 डिग्री पे, 60 पे, तो क्या करोगे आप मिरर लाइन कहाँ खींचोगे 30 डिग्री पे, ठीक है, इतना क्लियर बताया आपको, ये चीज तो क्लियर है ना कि मिरर हमेशा आपका हाफ पे होता है। तो क्या करना चाहिए मुझे, मुझे इसको समझ में आया, पहले मैं 60 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके 6 हैं, और पूरा कितना का होता है सर्कल 360 का, तो 360 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ 60 हुआ। मुझे इसको करना है मिरर 60 पे, यहाँ कहीं, तो मुझे मिरर लाइन कहाँ चाहिए होगी इससे 30 पे, किससे इससे, ये इस लाइन से। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी एंगल वर्किंग क्या होता है, अगर मैं डालूंगा शिफ्ट लेस देन 30 कहाँ से बन जाएगा, वो यहाँ से बन जाएगा, जो मैंने बताया तरीका भी आपको, 30 कहाँ से बनेगा यहाँ से बनेगा, बट हमें कहाँ से बनाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे हम एंगल देंगे 60 का, ताकि वो यहाँ से कितना हो जाए 60 और यहाँ से 30, हमें तो यहाँ से 30 चाहिए ना, हमारा काम हो जाएगा। क्या करेंगे एल एंटर, चूज करेंगे सेंटर पे, शिफ्ट लेस देन कितना डालो 60, नॉट 30 मत डालना, ठीक है, आ गया। और मिरर लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी लाके छोड़ दो, एस्केप कर दो, क्लियर। अब देखो अब क्या करना है आपको, मिरर एम आई एंटर, चूज करो सर्कल एंटर, एक बार इस पॉइंट पे क्लिक करो, एक बार देख जो लाइन आपकी है ना इंक्लाइंड, इस पर क्लिक करना है आपको दोनों एंड पॉइंट पे, एक बार यहाँ पे एंड प्रेस एंटर, देखो बन गया, हो गया ना। अब यहाँ से आगे एंगल कितना है 60 डिग्री है, कंफर्म है ये बात, तो आप बताइए आपको, जब ये एंगल 30 है तो यहाँ से 30 और 60 हो गया। अब क्या करो, अब इसको मारो डिलीट मिरर लाइन को, अब दोबारा करो एम आई एंटर, चूज करो एंटर। अब इस सर्कल को अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग मिरर करूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एंटर करूं, तो क्या होगा देखो बन गया ना। सिमिलरली एम आई एंटर, सॉरी कमांड दे रहा हूं, एम आई एंटर, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, एंटर, किसके अलॉन्ग करना है मिरर इस लाइन के अलॉन्ग, एक बार इस पॉइंट पे एक बार इस पॉइंट पे एंटर करो, इसे बोलते हैं मिरर कमांड, ठीक है। अब यार मिरर कमांड से मैंने किया, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा ना। अब क्या है
अब देखो असल में अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी तो आपको 6 बार करना था मिरर, तो आपने एक बार लाइन बनाई एंगल पे, आपने कर दिया। अब मैं आपको बोलूं आपको 10 बार करना है मिरर, तो ऐसा थोड़ा करोगे 10 बार करना है मिरर, तो पहले एंगल बनाओगे फिर मिरर करते रहोगे। बेस्ट तरीका क्या है, इस कमांड को बोला जाता है ऑटोकैड के अंदर एरे। और जिसने अगर वैसे मैंने सी पढ़ी नहीं है क्योंकि हमारे टाइम पे बीटेक में सी कराते थे नहीं, वैसे मोस्ट जिनने सी पढ़ी उन्हें पता होगा एरे मींस होता है किसी भी फंक्शन को बार बार कॉल करना, दैट्स कॉल्ड एरे। ठीक है, तो चलो एरे का यूज करते हैं यहाँ पे हम। मैंने बनाया सर्कल। अब देखो एरे कमांड होती है आपकी ए आर एरे, एंटर। यार अब ए आर जो एरे कमांड है ना, 3 तरीके की होती है। एक तो एरे होती है पोलर, पोलर मतलब उस चीजों को गोल घुमाएगी, ठीक है। पर एक होती है आपकी रेक्टेंगुलर, मतलब वो चीजों को घुमाएगी या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाएगी, नहीं खींचेगी मल्टीपल, या हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। एक होती है पाथ, यानी पाथ में वो किसी एक पाथ को फॉलो करेगी। हम यहाँ लगाते हैं आपका पोलर एरे। बड़ा आसान है, क्या करना है आपको, एरे के लिए आपने डाला ए आर, एंटर। चूज करा आपने सर्कल, फिर करा आपने एंटर, ए आर एंटर, चूज करा सर्कल, एंटर। लिखा रहा है रेक्टेंगुलर पाथ एंड पोलर, क्लिक कर दो पोलर पे। ठीक है, पोलर एरे हमेशा आपका सेंटर के अलोंग होता है। सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली ये 6 बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट। आपको 10 करने हैं, देखो यहाँ लिखा आ रहा है ना आइटम 6, इसे कर दो 10। ये देखो हो गया यार, 10 करने थे, हो गया। इसी दोबारा देखो कमांड क्या थी, ए आर एंटर, चूज दिस सर्किल, एंटर, यूज पोलर, पोलर एंड क्लिक ऑन दिस सर्किल। 6 चाहिए 6 कर लो, 4 चाहिए 4 कर लो, 20 चाहिए 20 कर लो, 100 करता हूँ लोग, ऐसा बन गया। ठीक है, 100 ऐसे करना नहीं चाहिए, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। इस तरह की कमांड को बोला जाता है आपका एरे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ओके चलो। अब एक काम करते हैं, यहां से अब एरे कमांड तो हमने काम कर ली। अब थोड़ा ना क्या होता है ना, ये 2D के कमांड बड़े बोरिंग से लगते हैं। अब प्रॉपर लेक्चर में क्या होता है, स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम ऐसा नहीं कि जब ऑटोकैड लेक्चर हम लोग देंगे तो पहले थ्योरी होती है 15-20 मिनट की अबाउट वो करके। आज नहीं बताया मैंने आपको थ्योरी ज्यादा, क्योंकि फायदा नहीं है थ्योरी बता के ना। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि हम लोग यार एक्चुअली एक जस्ट बेटा, मुझे मेरे एडमिन का मैसेज आ रहा है, admin@ncino, जस्ट वेट, जस्ट मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं एडमिन को एक बार रिप्लाई कर दूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। मैं आपको भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, अब आप बोर नहीं होगे। ओके ठीक है यार, एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को यार, ये आप क्यों ना, अगर आप लोग साथ साथ काम करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। अब वो अभी वर्कशॉप टाइप की है यार, तो अभी से अभी तो ये, वरना ये इतने तक यहाँ तक पहुंचने में तो कम से कम मैं लगाता अभी 2-3 दिन। लेकिन वही है ना, अभी आप लोग बोर हो गए 2D देख देख के, 2D देख देख के। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ 3D, थोड़ा 3D आपके लिए फैसिनेटिंग से रहेगी और काम करने में थोड़ा ये रहा। अब प्लीज यार किसी का माइक खुला है, प्लीज 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 Sir, माइक excuse me, ऑफ कर sir. दो This प्लीज। is Dinesh, sir. This is me, Ashok. ओके 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 सर, ओके बताइए सर। Sir. Actually, what I'm saying, I have to discuss something with students. So, if you are winding the session in 15 minutes, then please invite me through call. ओके ओके फाइन Okay, sir. Please call me फाइन after सर। 15 minutes so that I can join the session again. ओके आई हैव टू कॉल यू वाया वाया मोबाइल ना? Yeah. Okay, I will just call you after 15 minutes. I'm just showing them about the 3D. Okay, sir, Okay, fine. sure. Done. Please continue. Okay, sir. चलिए देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं वही बोल रहा था आपको, थोड़ा बोर हो गए, थोड़ा 3D देखते हैं कुछ हल्की सी, चाहे वो सिविल के हो मैकेनिकल के हो। 3D में बड़ा अच्छी चीजें हैं इसमें, क्योंकि 2D यार 2D वाकई में इसकी बोरिंग है। क्योंकि 2D में ना भी ऐसे कमांड्स इसकी इतनी बोरिंग कमांड्स और है, वो मैं यहाँ बताऊंगा तो आप और बोर हो जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे क्या लेक्चर चल रहा है, लेक्चर बेकार था। ठीक है चलो एक काम करते हैं, जानते हैं 3D हल्की सी, ठीक है तब आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइन सर्कल वगैरह दिख रहे हैं आपको ना,
3D पे काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से आते हैं आपका स्विचिंग से 3D बेसिक्स पे। ओके, हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको 3D का। देखो टूल्स सब चेंज हो गए एकदम से, अचानक कुछ अजीब सा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3D पे आने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। 3D पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग जो करनी है वो करनी है आपको अपने टॉप व्यू से इसको लेके आना है ISW आइसोमेट्रिक पे, ठीक है। ये तो करना है आपको, तभी आपको X भी दिखेगा, Y भी दिखेगा, Z भी दिखेगा। ओके, दूसरा आपको अपना 2D वायर फ्रेम आपको पुट करना है रियलिस्टिक पे, तभी ताकि जो चीजें हैं वो आपको वाकई 3D में दिखे बनती है। इतना क्लियर? चलो अब यार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, उस सर्कल को मैं खींच दूंगा 3D में, तो क्या बन जाएगा? आपका आंसर होगा सिलेंडर, सही सोचा। और अगर मैं एक स्क्वायर को या एक रेक्टेंगल को बनाऊंगा और उसको मैं खींच दूंगा 3D में, क्या बनेगा? एक बॉक्स या फिर एक ब्लॉक, यही तो होगा, है ना। चलो करके देखते हैं इस चीज को। ऑर्थो मोड को अपना ऑन ध्यान देते हैं, करते हैं एक बार L एंटर, थोड़ा इंटरेक्टिव चीज देख लो, बोर नहीं हो गया। L एंटर, ओके। और यहां से मैंने बनाई एक लाइन। एक्चुअली पता है मेरे में बार बार आपको ना, बार बार मेरे में क्यों हट रहा है, क्योंकि मेरे में ना यहाँ पे यार ये वर्कशॉप को चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी ऑन है, तो एंटर करने में ना उसका पेज खुल जा रहा है, इसलिए बार बार मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बार बार। मैंने किया L एंटर, मैंने बनाई एक लाइन कहीं से भी, सपोज से 100 की, 100 एंटर। फिर मैं इसको लेके आया नीचे, 100 एंटर, देन सामने को 100 एंटर, देन अबव 100 एंटर। ये बना है आपका किसमें? ZX प्लेन में। ये देखो सामने आ गया आपके। अब 3D में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो कमांड होती है उसको बोला जाता है एक्सट्रूड, EXTRUDE, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मींस इसको खींच देना, टू मेक दिस ड्राइंग इन 3D। ओके, अब मैं इसमें कमांड लगाने जा रहा हूँ एक्सट्रूड, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या होता है और क्या होती है जॉइन कमांड का, क्या वैल्यू है, सब पता चल जाएगा। अभी मैंने लिखा EXT, यार मुझे यहां लाना पड़ेगा, मैंने लिखा EXT, एक्सट्रूड, एंटर किया और मैंने सब चूज कर लिया। EXT एंटर, चूज किया मैंने रेक्टेंगल को, एंटर किया। देखो ये 3D में आगे बन के तैयार हो रहा है, और मैंने बोला कि मुझे बनाना है 50 एंटर किया। यार लेकिन ये 3D में तो बन गया, बट ये तो हॉलो आ गया। अब 3D में तो क्या होना चाहिए, अंदर शुड भी सॉलिड होना चाहिए ना, बट ये तो हॉलो आ गया। घुमा के देखना चाहते हो किसी भी ड्राइंग को, घुमा के देखना चाहते हो ड्राइंग को, तो देखो बगल में आ रहा है कंसोल, यहाँ क्लिक करो ऑर्बिट पे, दिस इज ऑर्बिट, क्लिक ऑन ऑर्बिट और माउस को दबा के घुमा सकते हो, ठीक है। लेकिन सवाल क्या उठता है कि ये 3D में तो बन गया, बट ये तो वैसा बना है आपका, इट इज हॉलो, और मेरे को ये चाहिए आपका सॉलिड। क्यों हुआ ऐसा? किसी के पास आंसर है इस चीज का कि मैंने इसको बनाना था सॉलिड, ये बन गया मेरा हॉलो? प्लीज बताओ कि हॉलो क्यों बना। अगर किसी का आंसर है मुझे नहीं पता तो वो भी लिख दे, मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पता है कि ये क्यों बना हॉलो? बल्कि कमांड तो मैंने इसमें लगाई थी 3D की, और आपके सामने एक चीज और कर रहा हूं, C एंटर करके एक बना रहा हूं सर्कल और लिख रहा हूं EXT एंटर, एक्सट्रूड, चूज करके एंटर कर रहा हूं और इसको बना दे रहा हूं 100। लेकिन ये बना मेरा सॉलिड, देखो ये देखो, ये सॉलिड बन गया, ये हॉलो बन गया। ऐसा क्या हो गया इसमें अचानक से? ठीक है, आप लोगों का जो भी आंसर है ना वो मैं भी पढ़ लिया, वैसे मैंने आंसर पढ़ लिया आपके, रविंद्र खाते आपके पढ़ लिए, और जिसने लिखा था नो उसके भी पढ़ लिए। कंट्रोल A एंड डिलीट कर रहा हूँ। देखो दोबारा देखो इस चीज को, मैंने किया L एंटर, ड्रॉ करी मैंने एक लाइन 100 की, एंटर, देन नीचे आया 100 एंटर, यहाँ आया 100 एंटर, अब अबव 100 एंटर, एस्केप किया, ठीक है, एस्केप किया मैंने इसको। यार पता है जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ये है और एक ये है,
क्या लाइन सब एक है? नहीं है एक। अगर ये एक होती तो मैं एक ही बार क्लिक करने में सब में क्लिक होता, ये तो अलग अलग क्लिक हो रही है, इसीलिए आपका ये ऐसा हो रहा है। यानी हमें क्या करना है, हमें इससे पहले करना है ज्वाइन। ज्वाइन कौन बताया था? जे एंटर। मुझे इन सब लाइन को एक बनानी, सिंगल बनानी एंटिटी। मैंने किया जे एंटर, चूज किया पहले ये, फिर ये, फिर ये एंड ये, चारों को चूज कर लिया, एंटर। अब देखो क्या हो गया, ये आपका बन गया ना एक बॉडी पूरी। अब करो उसको एक्सट्रूड, EXT, एक्सट्रूड। जस्ट वेट, मेरा कीबोर्ड थोड़ा खराब है ना, ये छोटा वाला EXT, दोबारा लगाता हूँ, EXT एंटर, चूज करो इसको, एंटर। अब देखो ये बनेगा आपका प्रॉपर सॉलिड। थोड़ा छोटा हो गया, पतला हो गया, और मोटा कर लेते हैं इसको। EXT एंटर, चूज किया, एंटर, मेक इट 200, एंटर। देखो अब बना आपका सॉलिड। घुमा के दिखा रहा हूँ ऑर्बिट से, ऑर्बिट कमांड भी होती है OR। देखो बन गया सॉलिड। यानी कि किसी भी चीज को अगर वो आपका इंडिविजुअल लाइन है तो वो क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी हॉलो। ठीक है, सवाल पूछता हूं, सर्कल क्यों नहीं बना? फिर सर्कल क्यों नहीं बना हॉलो? क्यों? क्योंकि सर्कल तो अपने आप में एक ही एंटिटी होती है ना। सर्कल को थोड़ा ना आपको अलग अलग एंटिटी बनाना है, सर्कल तो हमारी एक एंटिटी हुई। ओके ठीक है। अब पता है आपको एक चीज बताऊं, अब सवाल आप लोग ये पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी जॉइन है या नहीं है। चलो आपका सवाल सही है। पता है एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं आया आपका आइसोमेट्रिक में, ठीक है, और मैंने लिखा आपका एल एंटर करके मैंने बना दिया आपका एक सर्कल नॉर्मल सा, 100 क्रॉस 100, मतलब रेक्टेंगल बनाया 100 एंड 100, और मैंने इसको करा यहाँ से वाई फ्रेम पे लेके आ गया। ठीक है, मैंने करा EXT एंटर, और मैंने बनाया ये। पता है अब देखो, आप देख रहे हो मल्टीपल लाइन्स आ रही हैं। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हॉलो है तो वो आपको वायर फ्रेम के अंदर ऐसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। और अगर आप इसको करते हो ज्वाइन, जे एंटर करके ज्वाइन कर लो, और आप करो उसको EXT एंटर, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। देखो समझ में आ रहा है ना फर्क क्या दोनों में? जब हॉलो था तो कैसा था, वो वैसा दिख रहा था, ये कर दिया मैंने 150। ठीक है, सवाल नंबर 2। तो थोड़ी सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। ओके चलो ठीक है। अब देखो इसे, ये इसका ये मतलब नहीं 2D में है, 2D में नहीं है, ये 2D बॉडी नहीं है, ठीक है, ये खाली 2D वायर फ्रेम है। ये रियल में आएगा तो ऐसा लगेगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब आप बोलते हो कि आपको इस बॉक्स के सर के ऊपर कुछ बनाना है, इस बॉक्स के सर में कुछ बनाना है, तो यार पता क्या होता है, बनाने को बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ना थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो इसीलिए क्या होता है ना, रियल व्यू में काम करने में, यहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉ करना है ना इधर पे इसके ऊपर, तो पता बड़ा परेशान हो जाऊंगा यार मैं। इसलिए क्या करो, थोड़ी देर के लिए रियल से आ जाओ 2D वायर फ्रेम पे। ओके, नाउ जस्ट ड्रॉ सर्कल, सी एंटर करो इसके हेड पे, यहाँ पे बनाओ एक सर्कल, और चेक करो घुमा के पहले सर पे बना नहीं बना। देखो नहीं बना उसके सर पे, ठीक है। कभी कभी उसके सर पे बनाने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सिंपल बता रहा हूँ आपको तरीका, कस्टम व्यू से आ जाओ टॉप पे। अब तो टॉप ही है इसका ये, ठीक है। अब टॉप से दोबारा आ जाओ आइसोमेट्रिक पे, ये देखो बॉटम में बन गया, हाँ सॉरी। अब अगर मैं ऐसा करूंगा एक्सट्रूड, EXT एंटर, और इस पे क्लिक करूंगा, इसे लाऊंगा नीचे, तो क्या होगा देखो, रियल में क्या होगा, रियल में आके क्या आएगा, रियल में आप इसको लेके आए तो ये इस बॉडी के साथ एक बॉडी और चिपकी हुई बन गई। इतना तो आपको पता लग गया, ठीक है। बट पता है मैंने क्या किया, अगर मैं इसको, मैंने ये बनाया ना, अगर मैंने इसको करा EXT एंटर, और मैंने ये बॉडी को चूज करके एक्सट्रूड करा ऊपर की ओर, सपोज करो मैंने बाहर इसको लेके आ गया इतना, 150 कर देता हूँ, ठीक है, 150 था 150, ठीक है। अब क्या है, क्या ये बॉडी बाहर बनी है? नहीं, ये बॉडी इसके अंदर बनी है। इस बॉडी के अंदर एक बॉडी और बनी है, और आप इसको लेके आओगे अगर ना रियल पे, तो क्या दिखाएगा, कुछ नहीं, आपको एक ही बॉडी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी तो उसके अंदर बनी हुई है। इतना क्लियर? अब पता है अगली कमांड क्या, मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, मुझे आपको अगली कमांड सिखानी है सब्सट्रैक्ट की। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, है ना। माइनस क्या होता है मैथ्स में, बड़े से छोटा,
और हमारी एडवांस मैथ्स हम सीखते थे कि छोटे से बड़ा भी होता है माइनस, लेकिन माइनस साइन के साथ हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स के अंदर बॉडी को बनाया, एक और बॉक्स के अंदर ला दिया। अब मैंने करा सब्सट्रैक्ट, एस यू माइनस करा, एस यू एंटर, एस यू एंटर, सब्सट्रैक्ट एंटर, बड़ी बॉडी चूज करी एंटर किया, छोटी बॉडी चूज करी एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब क्या किया मैंने, अब मैं दोबारा आया वायर फ्रेम से आपके रियलिस्टिक पे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया आपका सर्कल जो है, इसने इसको काट दिया, हॉलो बन गया, देखो हो रहा है ना ऐसा ही। इस तरह कमांड को बोला जाता है आपका सब्सट्रैक्ट। जैसे आपको अगर सपोज करो आपको बनानी है एक हॉलो पाइप बनानी है, हॉलो पाइप, तरीके बहुत सारे हैं, बहुत तरीके हैं ऑटोकैड में। फिलहाल तरीका नंबर 1 बेसिक, आपने करा सी एंटर, आपने बनाया एक सर्कल, फिर दोबारा करा आपने सी एंटर, आपने एक, अभी मैं रैंडमली बना रहा हूँ, ठीक है, आपने एक और बनाया, सॉरी दोनों एक साथ बन गए, आपने एक और बनाया करीब करीब 50 का 50 का, दो बन गए सर्कल, ठीक है। अब आपने करा एक्सट्रूड, ई एक्स टी, अब ज्वाइन करने की जरूरत तो नहीं है इसको ना, आपने करा ई एक्स टी एंटर, चूज किया एक, चूज किया दूसरा, एंटर किया, दोनों को आपने उठा दिया ऊपर 200, ये रहा। ध्यान सुनना मेरी बात, ये दो सर्कल हैं, एक नहीं है, सर्कल दो हैं। सर सत्यम मेहता कह रहे हैं इफ यू वांट स्फीयर ऑन दिस वी कैन ड्रॉ द स्फीयर एज वेल, बताता हूं अभी स्फीयर भी आपको कैसे बनाओगे, सॉलिड भी और वो भी, ठीक है। 2 मिनट टाइम दो, सत्यम बता रहा हूं। अब ये क्या है, ये दो सर्कल हैं, और ये अंदर से भी क्या है, देखो रियल में आके देख लो, रियल पे देखो क्या है, बॉडी के अंदर बॉडी है, ठीक है। ये कहां दिखेगी आपको, ये दिखेगी वायर फ्रेम में। अब क्या करो, सब्सट्रैक्ट एस यू एंटर, चूज आउटर बॉडी एंटर, चूज इनर बॉडी एंटर, click on wireframe and click on realistic, you will find a hollow pipe, इसे बोलते हैं subtract command, ठीक है। अब सत्यम मेहता, आपका आंसर देने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आप सब लोगों से, मुझे ना एक बॉल बनानी है, बॉल, सॉलिड बॉल बनानी है, सॉलिड बॉल कैसे बनेगी ऑटोकैड में, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे जल्दी लिख के दो। मुझे बनानी है बॉल, ध्यान से सुनो, मुझे बनानी है बॉल, गोल बॉल बनानी है मुझे, सॉलिड होनी चाहिए अंदर से बॉल, कैसे बनेगी ऑटोकैड में ये बताओ, कुछ आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ कुछ, देखो कुछ आ रहा हूं 2 मिनट में। चलिए देखते हैं आया नहीं आया किसी का आंसर। ओके, किसी को नहीं पता हाउ टू मेक अ बॉल, किसी ने आंसर देने के लिए कोशिश भी नहीं करी। चलो बताता हूं, यहां देखो क्या लिखा है, एक्सट्रूड, और यहाँ लिखा है सब्सट्रैक्ट, दो कमांड तो मैंने बताई आपको, इसे बोलते हैं रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व। देखो रिवॉल्व कमांड क्या होती है बता रहा हूँ, कंट्रोल लेकर के पहले इसको मार रहा हूँ डिलीट, ठीक है। रिवॉल्व मतलब होता है असल में घुमाना, रिवॉल्व घूमना, देखो यहाँ घुमाने वाला एरो भी बना हुआ है। अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल 100 और 50 अंदर 100 एंड देन 50, ठीक है, एंड देन कमांड लगाया मैंने इसमें ज्वाइन। सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे, आंसर भले ही मत दो, ठीक है। इस लाइन के अलोंग अगर ये वाली, इस लाइन को मैं पकड़ लूं और 1 2 3, इन 3 लाइन को मैं घुमा दूं 360 डिग्री में, क्या बनाएगा ये बनाएगा एक सिलेंडर, है ना। एक रेक्टेंगल को लाइन पकड़ दूं, बाकी घुमा दूं मैं 360 डिग्री में, 3D में, क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, दैट्स कॉल्ड रिवॉल्व, REV, REV। आपने एंटर किया, चूज करा आपने ये, एंड देन प्रेस एंटर,
और इस पॉइंट पे क्लिक करो, घूम रहा है, और एंगल दो 360 डिग्री लिख दो, 360, ये देना जरूरी है। इसे बोलते हैं रिवॉल्व कमांड, दैट्स कॉल्ड रिवॉल्व। दोबारा देखो, REV रिवॉल्व, एंटर किया, चूज किया, एंटर, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस बार घुमा रहा हूं मैं 280 में, क्या बनेगा, इतना बन जाएगा। घुमा के दिखा रहा हूँ 3D में, देखो ऐसा है ये, तो इसको बोला जाता है रिवॉल्व कमांड। ओके, अब रिवॉल्व कमांड जो है, अब रिवॉल्व कमांड जो है वो उसकी हेल्प से आपको बॉल कैसे बनानी, देखो मैंने आप लोगों से आंसर पढ़ लिए हैं, ठीक है, जो वहां पे आंसर लिख रहे थे। मैंने किया पहले सर्कल, सी एंटर, एक बनाया मैंने सर्कल, सपोज करो मैंने बनाया 100 रेडियस का, ध्यान से देखो। फिर किया मैंने एल एंटर, और यहां से मैंने क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक लाइन खींच दी है। फिर किया मैंने ट्रिम, ठीक है। अब किया मैंने ज्वाइन, अभी ये मैं बोल रहा हूँ सर्कल को ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, सर्कल नहीं रहा हो, अब क्या रहा, वो सेम सर्कल हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब किया मैंने रिवॉल्व, REV एंटर, चूज किया, एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे घुमा दिया 360 डिग्री में, एंड हियर इट इज अ बॉल, ठीक है। इसको लेके आओ अगर आप यहाँ से 2D वायर फ्रेम मोड पे, और एक काम करो, सी एंटर करो, और करो EXT एंटर, ये देखो ये बन गई आपकी काइंड ऑफ लॉलीपॉप, ठीक है। ये देखो, अब लॉलीपॉप पे क्लिक करो, इस बॉल पे 2 बार क्लिक करो, दिखा आएगा कलर, कलर दो लाल, अरे सॉरी रेड, ठीक है। इसकी स्टिक पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, प्रॉपर्टी खुलेगी इसकी, कलर, ये लो, ठीक है, ये देखो। तो इस तरह की ड्राइंग को बोला जाता है आपका 3D ड्राइंग, जिसमें आप रिवॉल्व वगैरह यूज करते हो, ठीक है। और ये मैंने बॉल के अंदर वहां से बना दी, तो आपको तो वैसे दिख रही है। कंट्रोल A एंड डिलीट। अब एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको, ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। जैसे हमको ड्रॉ करना है आपका एक E, मैंने क्या किया, L एंटर किया, यहां से आया मैं अब रैंडमली आ रहा हूँ, ठीक है, डायमेंशन नहीं दे रहा हूं, मैंने ऐसे करके बना दिया कुछ ये, अब अगर ये ज्वाइन हो गया और रिवॉल्व लग गया इसमें, तो बड़ा एक स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको बना के, ये 360 कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तो मैं ना, रिवॉल्व कमांड क्या है, इसी को बोलते हो रिवॉल्व कमांड। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चीजों को अलग अलग तरीकों से रिवॉल्व करके चीजों को बना देते हैं, ठीक है। फिर कमांड होती है आपकी यूनियन, इंटरसेक्ट, लॉफ्ट, स्वीप। जैसे अभी मेरे से पूछा था उन्होंने कि क्या वो बना सकते हैं ग्रिल टाइप का स्ट्रक्चर, तो वो स्वीप कमांड की हेल्प से बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, देख लो एक बार, जब आ ही गए हो, बाकी क्योंकि कुछ चीजें देखने कल देखेंगे बनाना, मतलब कमांड से बता दे रहा हूँ स्वीप कमांड क्या होती है, ध्यान से देखो। स्वीप कमांड जानने से पहले जानो स्प्लाइन, SPL एंटर, ये होती है आपकी स्प्लाइन। स्प्लाइन कमांड होती है SPL, पता क्या होती है स्प्लाइन, ये जो टेढ़ी मेढ़ी चीज बन रही है ना, ये इन्हें बोला जाता है स्प्लाइन, एंटर, ठीक है। अब यार एक छोटा सा सर्कल ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक छोटा सा और इसके अंदर,
यार अगर मैंने आपको बोला ना, मैं इन दोनों सर्कल को, ध्यान से सुनो, मैं इन दोनों सर्कल को इसके ऊपर चढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, तो क्या बनाएगा ये सर्कल इसी पाथ को फॉलो करते हुए एक बनाएगा पाइप जैसी, है ना, ये तो होगा। ये सर्कल अगर इस पाथ को फॉलो करता हुआ चलेगा इसके ऊपर 3D में, ये बनाएगा एक पाइप। वही पाइप कैसे बनती है उसको बोलते हैं स्वीप कमांड, SW, एंटर, चूज दिस ट्रू सर्कल, प्रेस एंटर, क्लिक दिस लाइन। वेट करो, हैंग हो गया सिस्टम थोड़ा सा, सिस्टम जरा हैंग हो गया, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप स्वीप कमांड। देखो हो गया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा बचा है, इसको हटाओ। देखो देख रहे हो ना, इसने क्या किया, इस पाइप को फॉलो करते हुए पूरा एक वो बना दिया, पाइप बना दी। अब अगर ये दो सर्कल होंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर दो होंगे, फिलहाल एक ही है, वो वाला वाला नहीं बना, वाला लगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैंने इस दो सर्कल को बनाता यहाँ पे और एक को अंदर एक से कर देता, माइनस कर देता, तो क्या होता, ये मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता स्वीप, ये मेरा कट जाता उससे, ठीक है। तो इस तरह के सर्कल को बोला जाता है आपका स्वीप, सॉरी कमांड को। अब पता है वैसे ना यहाँ पे ये होता है 3D मॉडलिंग होता है। 3D मॉडलिंग में जैसे अगर मैं लेके आया, ज्यादा टूल नहीं बताऊंगा 3D मॉडलिंग के, छोटे छोटे टूल बताऊंगा आपको एक आध आज के लिए, ठीक है। काम बता रहा हूँ आपको मैं 3D मॉडलिंग में, जस्ट वेट, एक मिनट का टाइम दो मुझे आप। यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे मैं आया, अगर 3D मॉडलिंग में मैं गया यहाँ से आपका व्यू के अंदर, व्यू, ओके, और व्यू में मैंने क्लिक किया आपका मटेरियल ब्राउजर, व्यू के अंदर गया मैं आपका मटेरियल ब्राउजर, एक मिनट टाइम दो, खुलेगा। और यहां मैंने बोला ऑटोडेस्क लाइब्रेरी के अंदर कंक्रीट, कंक्रीट है कहीं, ये रहा कंक्रीट, उठाया कंक्रीट, इसके ऊपर डाल दिया, ये देखो ये बन गया आपका कंक्रीट का। अब मेरे में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो तब इतना अच्छा दिख नहीं रहा, अब ग्राफिक कार्ड होता है बहुत अच्छा दिखता है। जैसे आपने बोला आपको बनाना है वुड का, वुड 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 वुड, ये रहा, उठाया आपने वुड यहाँ से छोड़ दिया, ये देखो ये बन गया लकड़ी का। बहुत तरह के वुड है यहाँ पे आपके, यहाँ पे तो ग्लास भी है, कांच, उठाया आपने कांच और लाके यहाँ पे पटक दिया, ये देखो अच्छी सी आ रही है फिनिशिंग, कुछ ग्लास जैसी। बाकी तो यार वो जितना हमारा वो रहेगा ना आपका ग्राफिक वगैरह, उतना अच्छा दिखाएगा वो। फिलहाल काम चलाऊ ये ग्राफिक कार्ड मेरे में तो इतना ही दिखा रहा है, ये देखो फिनिशिंग अच्छी दे रहा है, ध्यान से देखो। तो बड़ी बेहतरीन बेहतरीन चीजें सीखने के लिए इसमें, बहुत डीप कोर्स है आपका ये करने का। तो फिलहाल अभी आप आज आप ज्यादा बोर ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे थोड़ा हल्का 3D बता दिया। बाकी तो बेसिक मैं आपको इसको पूरा का पूरा बताऊंगा, और हल्का सा कुछ इसमें हम सभी सिविल के हैं या सभी मैकेनिकल के हैं, तो मैकेनिकल वालों के लिए हम सीख लेंगे एक कल गियर बनाना, गियर कैसे बनाना है आपको, और एक पिस्टन कैसे बनाना है। और अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम उसको सिखाएंगे कि किस तरह से उसको फ्लोर प्लान बनाने हैं, और फ्लोर प्लान बनाने के बाद आपको उसको किस तरह से आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है, घर कैसे बनाने 3D में स्ट्रक्चर। जैसे एक सेकंड आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल कि मैंने काम करा, जस्ट वेट 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 वेट, मैंने ओपन किया अपना गूगल क्रोम, ठीक है। अब देखो क्रोम के अंदर अगर मैंने ये किया, मैं लिखता हूं एंड क्लिक न्यू, सॉरी न्यूज नहीं, इमेजेस, देख रहे हो ये। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कल मैं आपको सीधे ये सिखा दूंगा, ये वाली ड्राइंग बता दूंगा, इतनी बड़ी नहीं, ये छोटी, देखो ये इतना तो बता ही दूंगा खैर कल कि इस तरह के स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपने, और जहां तक ये भी बता दूंगा। अब वो जरा खुल नहीं रहा, देखो ये फॉर सिविल, सिविल के लिए, ठीक है। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, एक घंटे में, बड़ा लंबा स्ट्रक्चर है। और देखो ये सब पॉसिबल है, देखो ये कितना बेहतरीन लग रहा
है ना। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को आप अपने स्क्रीन पे एक बार, ये देखो इसमें आपके इधर पे ग्रिल लगी है, इधर पे आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ये विंडोज हैं जिसमें इन्होंने लगा होगा, इसमें इन्होंने मटेरियल अप्लाई किया कांच का। फिर ये इन्होंने वुडन छत दे रखी है, इधर पे आपका बीम्स कॉलम सब कुछ सारी चीजें बनी हुई हैं। तो इतनी इस तरह की सारी ड्राइंग्स जो आप सोचते हो ना पॉसिबल है आपकी ऑटोकैड में। ये देखो एक घर ये रहा है, इन्होंने यहाँ पे सीढ़ी बनाई हुई है, सब बन जाएगा, बहुत बहुत इजीली बन जाएगा। तो इन्होंने इसमें मटेरियल लगा रखे हैं ये। तो इस तरह का कुछ ट्राई करेंगे हम फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, सॉरी फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये रहा, देखो कुछ किसी कहीं का कॉलेज का स्कूल का नक्शा है, ये सीढ़ी वगैरह इस तरह कुछ बनाना देखेंगे हम। ओके, बाकी ये थोड़ा लंबा समय लगेगा, ये बन जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि बहुत बारीकियां हैं इसमें और सब पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन ऑटोकैड, सब बन जाएगा आपका, ठीक है। वैसे अगर हम मैकेनिकल वालों की बात करते हैं तो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पिस्टन, या हम बोलते हैं आईसी इंजन असेंबली, सिविल वाले मत देखो, इस चीज को समझ नहीं आएगा अभी तो। अगर जो फर्स्ट टाइम उनके लिए क्या फर्क पड़ रहा है, सब पढ़ा होगा आपने भी। आईसी इंजन असेंबली इन ऑटोकैड, ऑटो कार हो गया हो, just wait, AutoCAD, backspace and D। AutoCAD ये तो कैटिया वगैरह दिखा रहा है, कोई नहीं, समझ जाना कि इस तरह की चीजें, ये पहला वाला ड्राइंग, इस तरह की चीजें हम करते हैं। ये हमारा जो वो रहता है ना, वो हमारा कंटेंट कोर्स का, ये मैकेनिकल किस तरह का काम करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह की चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी फिर हाँ रुको एक मिनट, कुछ आया है। ओके, तो अभी 2 मिनट रहिए आप यहाँ पे। यहाँ पे अभी कुछ आपसे बात करेंगे हमारे सर, कुछ आई थिंक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे। जस्ट वेट, अशोक सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ पे आई एम जस्ट मेकिंग यू प्रेजेंटर या ऑर्गेनाइजर, जो चाहें आप। Okay, sir. Thank you so much. A very good सर evening आपको to all बनाना है of you. प्रेजेंटर या ऑर्गेनाइजर? No, sir. No need. Thank you. ओके सर, फाइन। Okay, so first of all, a very good evening to all of you. This side Ashok Kumar, and I'm on behalf of Encino Research and Development Private Limited. I'm the technical trainer for Encino Research and Development Private Limited. I hope you guys are enjoying this workshop. This workshop was especially organized for first year students. लोग कुछ शायद आप दिनेश सर, am I audible? Yes sir. Okay, so this workshop was especially okay, thank you sir. This workshop was especially organized for first year students, and this workshop was organized with some purpose, because you may be from different colleges, but some colleges HODs have requested me to organize this workshop, because as we all know that as per the AICTE guidelines we have to join the internship, and because of this lockdown we are not able to join the internships in offline mode or in physical mode. So we have to join this internship in online mode, and students have different queries related to online sessions. So in the motive of this queries and to solve all those doubts, we have organized this workshop. I hope you guys are enjoying, और जितने भी doubts हैं आपके सर आपके doubts को properly solve कर रहे होंगे, और आपको interest भी आ रहा होगा AutoCAD में, और आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं। एक इनोवेटिव माइंड होता है फर्स्ट ईयर में, तो बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। तो आई होप कि आपको मज़ा भी आ रहा है और आप सीख भी रहे हैं। प्लस जो भी सेशन की रिकॉर्डिंग होगी ये हम आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, बट इट्स नॉट आप प्रॉमिस कि हम उसे आज ही शेयर करेंगे, जैसे ही टाइम मिलता है सर को भी